करें हम लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए आज से हम लोग एक नया सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं, तंत्र महाविज्ञान का। और देखिए तंत्र महाविज्ञान कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि हम तंत्र बिना जाने आत्म साक्षात्कार करेंगे। जिस शरीर में हमें भारत जब जगत गुरु था, सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया मतलब ही हो गया कि पदार्थ विज्ञान, समृद्धि। राष्ट्र गरीब होता है कब? जब पदार्थ विज्ञान पर अपना नियंत्रण न हो। भौतिक समृद्धि को हम गौण समझ जाएं, काम करना छोटे लोगों का काम समझने लगे, लेबर क्लास मजदूर समझिए, वो गरीब होगा। और राष्ट्र को गरीब होने से कोई नहीं रोकेगा। जहां श्रमिक वर्ग को सबसे अधिक सम्मान दिया जाए वो राष्ट्र समृद्ध होता है। उसी राष्ट्र में जनक जैसे राजा स्वयं का पेट भरने के लिए हल चलाते थे। श्रमिक द्वापर भय सतयुग की नाई। कृष्ण भगवान को देखिए, श्रमिक वर्ग को इतना इज्जत दिए। तांगा टमटम हाँकने का काम, रथ सारथी का मतलब होता है कि वो श्रमिक वर्ग सूत, वो अपने हाथ में लेना। भगवान खुद आकर के श्रमिक वर्ग को इज्जत दे रहा हो। आज नहीं तो कल हमें उतरना पड़ेगा। वो धड़ाम से जितने हैं जो अंतरिक्ष में उड़ते हैं अन्य तरीकों से, वो सब धड़ाम से गिरते हैं। देश मजबूत नहीं होंगे, श्रम को खराब मान लिया। निषाद राजे से केवट को देखिए गले लगना, क्या राम तो दिखते हैं। और देखिए कृष्ण के जीवन शैली में बहुत है। राष्ट्रीय यज्ञ में कहा जाता है कि पतल समेटने वाला काम अपने हाथ में लिए थे। वाह, मजा आ गया। तो जो जितने लर्नेड मैन हैं, पढ़े लिखे लोग, उन्हीं को कहा जाएगा जो कि ग्रास रूट के होते हैं। महात्मा जी आ गए, महात्मा जी से भेंट करने में जब 15 दिन लग रहा है। उनके अर्दली फरदली सरदली इनसे पास होते होते लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, बैकुंठ लोग। महात्मा का मतलब ही होता है ग्रास रूट का। कोई पहचान नहीं पाए कि ये व्यक्ति महात्मा है, ऐसा उपनिषद का कहना है। एकदम ग्रास रूट, ले मैन से भी नीचे धूल धूसरित अवस्था में रहे। हम लोग ईश्वर आत्म साक्षात्कार करने चले हैं और खोजते हैं कहीं केवल कैलाशवासी, कैलाश पर्वत पर जाएंगे, बस केदार बद्री यही घूमते रहेंगे। और वो भाग करके श्मशान घाट पर धूनी रमा रहा है, समझिए। तो जहां जहां हम लोग एकांगी यात्रा खोज के, जब तक से सर्वतोमुख नहीं होंगे, इसलिए कहा गया है छुरत से धारा। इतने हाई फाई थे, कैसे जाए इसके लिए? सत्यनारायण व्रत कथा में भी है, घर घर भी सत्यनारायण भगवान की कथा कहा लीजिए। काहे कहा है? इसीलिए कि अब ग्रास रूट के नहीं, अक्खड़ बन गए। अक्खड़ पेड़ अंधड़ तूफान में उखड़ जाते हैं। उसका पौधा देखिए, उसको कुछ नहीं है, कोरोना नहीं उखाड़ेगा, कुछ नहीं, कितना हो आ जाए, भूचाल आ जाए, वो लपता है, लप गया कुछ और फिर खड़ा हो गया। कमाल का, बहुत शार्प है, बुद्धिजीवी है। 10 स्नान में कुछ कुछ से मार्जन किया जाता है, कुछ का छींटा लगाओ बस। बहुत हम लोग कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ चले हैं। अथाह शांति पाने के लिए दुर्लभ है, बस इसलिए।
स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, वह महात्मा सुदुर्लभ होता है जो वासुदेव सर्वमिति, सब में ईश्वर को देखता है। पूज्य गुरुदेव इसलिए जागे अगले दिन, आज ना चल रहा है कौन है, अगले दिनों जब हीरो कौन था युग परिवर्तन का और संसार को बदलने का, तो एक ही नजर आएगा सितारा के धूल से। शुरुआत में ही कह दिया, आप गुरु जी क्यों अभियान चलाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, हम क्यों गायत्री परिवार बने, क्यों संस्था बना लिए, काहे का कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कुछ मैनिफेस्टो है, कोई पार्टी, कोई अभियान, कोई शासक होता है, उसका उद्देश्य देखा जाता है। आप क्यों क्या करने जा रहे हैं, जो अब तक से लोगों ने नहीं किया। किया है सबने, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वो अजूबा है। क्या अजूबा? बिगड़े को सुधारना, बस। द माइंड मेकिंग फेनोमेना, बस मनुष्य निर्माण की फैक्ट्री खोलेंगे। मनुष्य में क्या बिगड़ गया, नाक का नाक बनाएंगे, नहीं नहीं, उसका पर्सनालिटी बिगड़ गया है। कल सही था, महामानव देव मानव से अब हो गया है नर पशु, नर पिशाच, नर कीटक। प्रज्ञोपनिषद में एक नर कीटक शब्द आता है कि सृष्टि का राजकुमार इतना कैसे बन गया, नर कीटक कैसे बन गया, कीड़े से भी बदतर जीवन जीने वाला। और अहम ब्रह्मास्मि, वाह, कहाँ नर कीटक, भगवान। अपने से भी अपना मूल्यांकन करने पर लगता है कि हम आज के समय में कहाँ पर हैं, क्या उठ रहे हैं, क्यों जन्म लिए थे। उसको हम बनाएंगे देवता। मनुष्य में देवत्व का उदय कितना कोई साधारण बात है जी, कर देगा। और मनुष्य थोड़े कि केवल राजा होगा, रंग देगा। गीता रखने से केवल बात नहीं बनेगी, बस उसका उसको पीना पड़ता है। उपनिषद है, गीता सु उपनिषद सु। जो उपनिषद को पी लिया, अब समझिए कि वो अपने को देवता बना लेगा। गीता को पी लिया, अर्जुन भूंज डाल सामने वालों को, नहीं नहीं उसमें तो गुरु जी है और गुरु हत्या का पाप चढ़ेगा, इनके है उनका है और वो है, मरे मराए जाएंगे। क्या क्या कहा अपने पिताओं का, पंडित ब्राह्मण हत्या का पाप चढ़ेगा क्या। उन्होंने बताया है कि देखो, जिसको तुम समझ रहे हो ना, ये सब अपरिभाषित, ये लोग परिभाषाओं को गड़बड़ करके रख दिया है, वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं सब। और नास्तिको वेद निंदक, भगवान आते हैं वेद विरुद्ध आचरण सिखवाना। जब भी वेद को सम्मान नहीं देगा तो आदमी खड में गिरेगा, क्योंकि एक सिस्टम है, वेदानुशासन है ईश्वर का। उसमें बताया है, देखिए हमें अपना दृष्टिकोण कहाँ ले जाना पड़ेगा। जगत गुरु बनना है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उसमें बताया है कि अर्जुन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो समदर्शी है, सम्यक दृष्टि वाला, वो पंडित। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुकुर में, कुकुर सुअर बिलार चांडाल में एक ही ईश्वर को देखता है, तब कब इसे कौन नाक बहुत सिकोड़ेगा ऐसे में। वही सेवरी का जूठा बैर खा सकता है, या जूठा का एकदम इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। राम जी कम की वाले थोड़े थे, जहाँ प्यार है वहां इन्फेक्शन नहीं है, सीधी सी बात। बस वो रहता है दूरी, वो तो मेंटल डिस्टेंस को इन्फेक्शन कहते हैं। मेंटली द्वैत भाव आ गया, ये ईश्वर है, इसमें नहीं है। यहीं से रोग शुरू हुआ है, फट गया ब्रेन, उसका फट गया। बस क्या फट गया है, द्वैत में दो की कल्पना करने लगे। दो की कल्पना करने का मतलब है कि दिमाग का फटना। तो क्या कल्पना, ये दो बहुत सारा संसार है क्या है, लेकिन जड़ क्या है, जड़ देखें हम। अर्जुन में एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष हूँ जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे है। बस ऊपर चढ़ना हो, आत्मा को पाना हो, तो धीरे धीरे जड़ों को में देखना होगा कि पानी कहाँ से मिल रहा है। चाहे फल हो, फूल हो, पत्तियां हो, फ्रूट्स हो, सब में एक ही जल है, जल का। बस नारायण तो एक ही है, नर निर, पानी सब ले रहा है भीतर से, जड़ एक रहता है, बस टैप रूट है वहां पर। ये बात, इसलिए इसको कहते हैं सारे सिस्टम को एक तंत्र का है। पूरी सृष्टि एक तंत्र, एक सिस्टम है, एक नियमावली में चलती है, एक अनुशासन व्यवस्था है। यहाँ राई रत्ती भर भी हेरफेर नहीं हो सकता, थोड़ी सी भी। बस ईश्वर का एक नाम है, परमात्मा का ईशान ईश्वर,
सारे सृष्टि को एक नियम व्यवस्था में चलाता है कि ब्रह्मा बना दिया, आपको इतना भूमिका में काम करना है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उनके एक नियमावली बने रहते हैं, शपथ लेना होता है कि इस नियमावली से हम उल्लंघन नहीं करेंगे। सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब अब सिस्टम में चल रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में मनुष्य अपनी आचार संहिता बना ले तो सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका, इसी को डिवाइन कल्चर कहते हैं, देव संस्कृति। बस कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, यही सब कर्मकांड ही मतांतर सा, कोई सपाट लगाएंगे कोई सपाट लगाएंगे, ये ठीक है लगाएं और ठीक है, लेकिन उससे घृणा क्यों करें। तंत्र विज्ञान के ही आधार पर भारत जगत गुरु बना था। किरणवंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को हम श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने ही परिवार को क्यों, अपने शुरुआत करेंगे, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर से शुरू करेंगे। लेकिन इसी में जन्म लिए, इसी में रह गए, इसी में रस पे, इसी में मर गए, तो भेड़ा हो भेड़ा है, वो खेलते थे कान पकड़ के, बच्चे में हम लोग खेल खेलते थे, गुल इतने मंडूक बन गए। वो तो शुरुआत है ना, रिहर्सल किया जाता है कक्ष में, केवल फील्ड वर्क में काम करने पड़ता है। उसमें जो बढ़ा आगे बढ़ा, शानदार बना, और उसको देखिए। तो तंत्र विज्ञान के ही आधार पर भारत का भी जगत गुरु था, और शुरू में तंत्र को ही वो निगम कहे जाते थे कि ईश्वरीय आदेश है, बस तंत्र, पूरा वेद तंत्र। नहीं तो किसको गरज पड़ी थी कि ऊपर उठावे, हम उठ गए बस, काम खाता उसको धकेल दिया नीचे। तो ये संस्कृति नहीं, ईश्वर आते हैं नीचे से। और महाभारत युद्ध में जब कहा जाता है कि युद्ध चल रहा था, सब आपस में दुश्मनी के भाव से सब लड़ रहा है, और वहां पर एक टिटहरी अंडा दे दी थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, और वो बिलाप कर रही थी आकाश में, दौड़ दौड़ कर, अरे मूर्खों तुम लोग तो मरो मराओ हमको नहीं, लेकिन हमारे अंडे बच्चों का क्या होगा, तुम लोग सब रौंदा करके मर जाएंगे अंडे बच्चे। कृष्ण भगवान ने सुना इस अर्थ को, अब तुरंत युद्ध में ठहरो, रथ से उतरे गए, और एक हाथी का कहा जाता है घंटा तोड़ करके उसको ढक दिए, बस पूरा युद्ध होते रहे, उसके सारे अंडे सुरक्षित रह गए। ये देखिए करुणा। ये जब तक इस स्तर का ना आएगा तो आत्म साक्षात्कार क्या हुई, इस सपना से भी बहुत दूर है, बहुत दूर है। आत्मानुसंधान करने वाले साधक को अपने को विनम्र बनाना पड़ता है, हद से ज्यादा, धूल से भी मुलायम समझ लीजिए। बस कहाँ भगवान को हम लोग खोज रहे हैं, इधर उधर मुकुट सुकुट लगा करके, पट खुलेगा खास समय, और सुअर के खोभाड़ में, सुअर के बच्चों में भी खेल रहा है, उसके हृदय में है, कुछ कुछ मजा ले रहा है वहां, नाक बहुत सिकोड़ रहा है, उसको भी खराब मानते पिगरी को। हर एक जीव एको देव, एक ही ईश्वर, एक ओम, एक ओंकार, एक ईश्वर, सबका मालिक। अब कहाँ फैला है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सभी जीव जंतुओं के हृदय में, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सारे जीवों के हृदय में बैठ करके वहां मुस्का रहा है। गीत गाने से बात नहीं बनेगी, हर प्राणी में रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की ज्योति तुम ही हो, है गायत्री माता। उसको देखा जाएगा कब, जीव के एक्सरसाइज भर से बात उजुग चला गया। आज लोग मूर्ख नहीं है, जो नहीं बोलता है नहीं रुकता है, तो ऐसा नहीं समझा जाए कि हमारी बल्ले बल्ले हो गई। बुद्धिमान व्यक्ति मन ही मन देख करके, ये आदमी ट्रैक से उतर कर बोल रहा है, सीधे से दिमाग से काट देगा, बस वो अपने हार्ट से सीधे दिमाग वाला है ना, उसमें से काट करके लेआउट कर दिया, बस चलते बना। इसलिए खुश नहीं हो जानी चाहिए, कितनी भीड़ थी, उतने थे, इतने लोग आ गए थे, बड़ा मजमा था। तो वो भीड़ वहां आएंगे, कोई और महात्मा उधर उधर देखे, कोई सारी भीड़ उधर भी चल रही है, वो सारे भीड़ है। भीड़ों से युग नहीं बदलते हैं, मुट्ठी भर आदमी चाहिए और काम के चाहिए, वो बदल देगा। नल नील जामोद अंगद हनुमान, ये पांच का देखिए पंच प्यारे। अब छठवां कौन था, और उसमें सोचना पड़ता है छठवां कौन था। लड़े सिपाही नाम सरदार, नेतृत्व करने वाला होता है कि वो चल पड़े काम की। ये सब लोग मुखर होकर काम के थे, बड़े बड़े काम के थे, हौसले वाले काम करते हैं। तो वो उसमें रह गई बात में कि हमें, सगर के तो 60,000 वंशज थे, और सब चाहते थे कि गंगा जी को ले आ दे।
खप गए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां खप गई, उनका तरीका गलत था। उसी खानदान में एक निकल गया भगीरथ, इकलौता, और निकला। और भगीरथ निकला तो अकेले अकेले के बलबूते, देखिए गंगा जी को उठा के ला दिया जहदी पर। वो सिस्टम से चला, इस ईश्वर के अनुशासन में अपनी साधना की, गुरु स्नान साधन में साधना की, ऋषियों को पहले प्रसन्न किया, क्योंकि जो हिमालय पहाड़ है अलग अलग चोटियों में दबी पड़ी है, गंगा जी तो स्नोफॉल के रूप में उतरी है, वो तो विष्णु पादाब्ज संबोधते हैं। मरीची जल है, सूर्य की आध्यात्मिक किरणें जो है ओजस, तेजस और ब्रह्मवर्चस, इन आध्यात्मिक किरणें जो सूर्य से आती है वही कंडेंस्ड होकर स्नोफॉल बन के गिरी हिमालय के उत्तराखंड में, वो जो नॉर्थ पोल है, हिमाद्री हृदय, तो प्रज्ञोपनिषद के 6वें अध्याय में आएगा। और वो फंस गई है, तो अब उसको तो धारा बना करके निकाल के लाना है, तो अकेला, और मनुष्य तो वहां चढ़ ही नहीं सकता, उन्हें काटेगा कैसे? तो पहाड़ देखिएगा कि लेजर किरण से ब्लेड की तरह कहीं कहीं कटा हुआ है। तो वहां पर रिसर्च में जाने देखने से पता चलता है कि वो इसके मतलब है कि ऋषियों को प्रसन्न किया गया और ऋषियों ने लेजर किरणों से इसकी काट करके और धारा इकट्ठा करके देव प्रयाग में आकर गंगा कहलाती है। ऊपर गंगा नामकरण नहीं है उनका, तो सभी धाराओं को मिल करके इधर है, दुर्लभ जड़ी बूटियां आ गई ऊपर से और भी मिल गई, और शानदार हो गया, और तब जाकर के वो पवित्रता का एक प्रतीक बन गई। बस, तो इस तरीके से बात होते हैं। तो ये गुरु अनुशासन में, ईश्वर अनुशासन में जो अपने सिस्टम को रखते हैं, प्रकृति के अनुशासन में, तो वो सिस्टम से चलनी पड़ती है। तो तंत्र साधना कंपलसरी है आत्म साक्षात्कार के लिए, क्योंकि सारा शरीर है, और शरीर ही ठीक ना हो तो आदमी क्या करेगा जी? आज के युग में तो और जरूरी है कंपलसरी तंत्र साधना। तंत्र हम लोग बीच वाले जो समय ना, कुछ कुछ ऐसे लोग घुस गए, अटपटे मनमोह जी, मैंने बिल्कुल बेबाहियात, जो तंत्र विज्ञान का मिसयूज कर दिए, खोपड़ा खोपड़ी ये सब जो चलता है ना, ये है मारण, उच्चाटन, उच्चाटन निकाह कहता है, मोहन, ये सब शक्तियों का हद से ज्यादा दुरुपयोग है। ऐसा अगले दिनों बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि तंत्र अपने शुद्ध फॉर्म में आ रहा है। अब प्योर साइंस है तंत्र, और आज वैज्ञानिक युग है। इसका मतलब है कि बिल्कुल सिस्टम को कहीं देखो थोड़ा सा भी फाउल हुआ, ब्लास्ट कर जाता है। लैब में, केमिस्ट्री के लैब में घुसी, अब थोड़ा सा भी सब पानी है, जहां पिए पूरा आंख को जला देगा, देख रहे? यानी अनडिसिप्लिन सिस्टम को नहीं स्वीकार करता है विज्ञान। तो इस तरीके से बात है, और सारा शरीर है, और सुख लेने चले, शरीर ही रोगी है, क्या सुख लेगा जी? शरीर एक तंत्र है, पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, देखते हैं सारा तंत्र है, बस प्रजनन तंत्र। और इस तंत्र को यदि हम ना संभाल पाए तो आदमी को क्या सुख लेगा? सुख की कल्पना छोड़िए, कराहेगा बिछावन पर बैठ करके, अपने तो मरेगा नहीं, 4-5 लोग और फंसा के रखेगा, तू घारा मार, तू दवाई लेके आ, तो इसे कर। उसमें एक है ना, उसमें अंगद सुना रहा था वहां पर कि ये सब तनु पोषक निंदा का खाने से में अति रोगी, अजसी, अति बूढ़ा, 40 वर्ष 100 वर्ष के पहले क्यों बूढ़ा गए? तो 100 वर्ष तक जीवे में सर्वदा शतम, इस फिर वेद मंत्र का क्या होगा कि 100 वर्ष तक जवान रहो, जुआ बने रहो, नाचो कूदो खेलो, चलो नाती खेलते हैं, क्रिकेट खेलेंगे। इधर रिटायरमेंट में 60 वर्ष नहीं हो गए, 60 पाठा, फिर अब जुग आने वाला है। तो हमें अपने होल लाइफ का एंजॉय लेना चाहिए, तभी संभव है ना जी, अपने शरीर को, सिस्टम को संभाल के रखेंगे। तो ये गायत्री महामंत्र के 12 अक्षर विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है, और 12 अक्षर विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है, और शरीर दोनों का मिश्रण है। इसमें आत्मा भी है और पूरा शरीर का सिस्टम भी। एक पक्ष को महत्व देंगे, शरीर 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 शरीर, तो शरीर तो कभी ना कभी जब गलेगा, तो अगली जर्नी सिर्फ आत्मा की है, उसमें बैलेंस शून्य, बस छूछ बैलेंस लेकर के कहीं जाएंगे, कोई पूछेगा जी कहीं? एंट्री नो एंट्री, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। कॉलेज में जाना है तो बच्चों को मैट्रिक के नीचे ही तैयारी करना पड़ता है कि अगला क्या उसको बनना है, कौन से फील्ड में जाना है, और कितना शानदार बनना है, नीचे तैयारी नहीं किए तो मनुष्य से जोनी से ऊपर वाली जो कक्षाएं हैं उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। इसी मनुष्य जीवन में पहले तो घटिया घर परिवार, घटिया जीवन मिलेगा, शरीर रोगी तोगी,
अल्लबल, ये भी यदि ठीक से नहीं यूज किया तो और भी मनुष्य योनि से भी नीचे डिग्रेड हो जाता है, अन्य योनि में चले जाए। इसके लिए वही बढ़िया है, उसी में उसको रच पच गया। राजा नहुस कहा जाता है, इंद्र पद पा लिया था, पा लिया और अपनी चेतना को आत्मशक्ति को बढ़ाया नहीं। बाहर के इंद्र का पद यानी कि मतलब मैट्रिस्टिक जगत, मैट्रिस्टिक जगत का तो बन गया है, और वहां पर आत्मिक विकास किया नहीं। ऋषियों को पालकी में नाद करके और खंडर मार करके ले जा रहा था कोड़ा, चल सर्प सर्प। ऋषियों ने आत्मशक्ति के धनी थे, पटक दिया और वहीं पर सर्प बन जाए, तुरंत इंद्र के पद से सर्प जनी चला गया था। तो इसको मतलब पदार्थ जगत को तो आत्मशक्ति से चेंज किया जा सकता है। तो जो शरीर में रोग दिखाई पड़ रहा है, ये विज्ञान में कोश में आत्मशक्ति होता है, अंत ऊर्जा। विज्ञान में कोश आत्माग्नि को आत्मशक्ति कहते हैं, और आत्माग्नि जब तक से प्रखर न होगा तो शरीर में रोग कहीं न कहीं पर बना रहेगा। और वहां से एब्सोल्यूट ट्रुथ दिखता है कि संसार में एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, उसके अनुसार जीवन शैली अपनाता है। और वो यदि विज्ञान में कोश यानी भाव शरीर, भाव संवेदना, श्रद्धा, आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम, वो वाला लेयर है विज्ञान में कोश का। और वहां जाने पर द्वैत भाव खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो ये देखिए, तो ये तंत्र महाविज्ञान में हम लोग जो शुरू किए थे स्टेप, इतना शानदार है। आत्म साक्षात्कार हो ना होने का सवाल ही नहीं। तो इन सब लोगों ने किया है, बुद्ध ने पा लिया, उस सब तंत्र महाविज्ञान को महत्व दिया। कौन? विशुद्ध वैज्ञानिक ढंग से। बाद में उनके चेले चाटे जो कमजोर रहे, तंत्र का दुरुपयोग कर लिए, तो फिर जाकर वो भी मुरझा जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि तंत्र महाविज्ञान में पहले क्या सीखे। 4 सेमेस्टर में चौथा अब चल रहा है। तो पहले सेमेस्टर में सीखा गया कि वेद के अनुसार आचरण करना सीखे, बस वेदानुकूल। गायत्री स्मृति में बताया गया है, उसको पहले पहचाने। उसमें एक एक अक्षर की बताई गई है व्याख्या कि कैसे करना है। जो ब्रह्मज्ञानी हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हैं, ब्रह्मज्ञानी प्रोफेसर, शिक्षक, टीचर, समाज को भाषण देने वाले, ज्ञान देने वाले, सलाह देने वाले, ये तत्व अक्षर था। आपको तत्व ज्ञानी बनना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि समाज में पूजा है, तो ज्ञान सर्वोपरि शक्ति होता है, ज्ञान से ही चलेगा, ज्ञान से ही मस्तिष्क की सारे सिस्टम को चला रहा। इंजन कहा गया, ब्राह्मण व मुखमासिद, सारा संसार समाज का एक मुख है, इंजन है। इंजन ही खराब है तो सारा गाड़ी ढर रहा, डब्बा सब गिरेगा नीचे। उसमें कहा गया है कि हे मनुष्यों, यदि चाहते हैं कि इस फैकल्टी में जाएं, आध्यात्मिक प्रोफेसर बने, तो ये गुण चाहिए। चाहे शिक्षा भी, भौतिक विज्ञान में भी। स्कूल कॉलेज में पहले एडमिशन या बहाली होता था प्रोफेसर लोगों का, तो ये 2 गुण देखे जाते थे, श्रोत्रियम है कि नहीं, यानी इसको वेद की जानकारी है कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं, आत्मज्ञान है कि नहीं, और तो ये बात देखी जाती है। और जिस विषय को पढ़ा रहा है, पदार्थ विज्ञान, इसकी भली भांति जानकारी है कि नहीं, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी ज्ञान के साथ में एक लंबा प्रैक्टिकल किया गया उस पर, ये अनिवार्य शर्त होता था। तब हर विद्यालय गुरुकुल की तरह काम कर होते थे। और यह है ऋषियों के समय में एक बात बनी थी। तो उसमें बताया कि तत्व ज्ञानी बन, तत्वज्ञासु विद्वांसो, उसके बाद प्रैक्टिकल करके अनुभव कर। विद्वान जानकारियों को नहीं कहा जाता है, विद होता है खुद साक्षात्कार किया। तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणा स्वतपोबलई, यदि इससे ब्रह्म तेज को बढ़ा लिया अपने तपस्वी, तो अपने तपस्या के बल पर, यानी जो विद्वान हो, जो तत्वज्ञानी हो, तपस्वी हो, उसका मिसयूज नहीं करता हो शक्ति को, गुड यूज करे, तो उसको तपस्वी कहते हैं। चाहे धन के मामला हो, धन भी कमाए पसीना से, लेकिन सही जगह खर्च हो, कि एक 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 का नहीं, एक भी अंश मिसयूज ना हो, तब शक्ति साधना वाला का ये शाक्त है, ये भारतीय। चाहे धन की शक्ति हो, वोट की शक्ति हो, लक्ष्मी पूजा करने से बात में नहीं, कमाए, लेकिन दुर्व्यसन में खर्च कर दिया तो कितने कंगाल बनते देर नहीं लगती। ज्ञान लेने सरस्वती, जीवन में सरसता तो आई, लेकिन यही ज्ञान को हम अहंकार में बदल करके और अज्ञानियों को मूर्ख कहीं का कहते चले, तब पता नहीं चल रहा है कि अपने को ही मूर्ख कह रहा है।
एक ज्ञानी के रहते समाज में अज्ञानी कैसे रह गया एक भी? इसका मतलब है कि वो अपने ड्यूटी को नहीं किया है। कि तुम कृणवन अकेतवे, अज्ञानियों को ज्ञानवान बनाओ, वेद का आदेश है, यानी ईश्वर का आदेश है। नहीं तो ईश्वर ज्ञान छीन लेगा और दूसरे को दे देगा जो सत्पात्र। ये विभूतियां ना ट्रांसफर हो जाती, अनेकों बार ट्रांसफर हो गई थी। कहीं पर ब्राह्मणत्व विश्वामित्र पर ट्रांसफर हो गया था, वाल्मीकि पर ब्राह्मणत्व ट्रांसफर हो गया था। देखिए, निश्चित रूप से उस विभूति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो विभूतियां हैं, बह जाती है, छलक जाती है, थोड़ा सा भी पंचर हो जाए तो वो चली जाएंगे दूसरी तरफ में, बस। तो इसमें रह गई बात। तो आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे। देखिए, 4 स्टेप्स में क्या था, हर कोई को चाहिए। पहला होता है तंत्र का कि वेद के अनुसार आचरण करे। तो वेद विरुद्ध आचरण करेगा नहीं तो साफ है कि उसको जो भी शक्तियां मिलेगी वो वेदानुकूल व्यवहार में लाएगा, सबके कल्याण में खर्च करेगा। वेद के हर वाक्य सारे मनुष्यों के लिए एक समान है। समानो मंत्र समिति समानी। वेद का ये कहना है कि वेद के सारे मंत्र हर एक मनुष्यों जीवों के लिए एक समान लागू होते हैं। कमाल की बात है। जहां वेद के उदाहरण में अपने स्वार्थ पर उत्तर बता दिया गया, आंख मत कर दीजिए कि नहीं ये वेद में नहीं है, यदि है भी तो आप इसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं, निरुक्त सही नहीं है। तो यह उसमें रहेगी बात। समानो मंत्र समिति समानी, तुम्हारे सबके लिए हो। समान मंत्रम अभिमंत्रे, तुम्हारी मंत्रणाएं विचार सब भी कितना है, मैंने एस्ट्रल बॉडी से भी तुम समान रहो। समानो नव हविषा जुहोमी, एक ही अग्नि में सभी जात पात के लोग बैठ करके हवन करो। कितना कमाल है। हविषा जुहोमी, और भी है सभक्षा से आए, भोजन की पाती चल रही है तो अलग अलग जात का अलग अलग पाती मत बनाओ, एक ही लाइन में सब स्त्री पुरुष और सब शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रिय वह सब एक लाइन में बैठ कर खाओ। तो ये तब जाकर के यह बात बनती है इसमें। तो ये बात है, जहां इसके विरुद्ध करेंगे तो आज नहीं तो कल समाज में खूनी क्रांति हो सकती है। किसने बढ़ा दिया? तो ये बुद्धि का दुरुपयोग किया गया। तो जो तंत्र साधक होगा वो तो शुरुआत ही वैसे ही मजबूत है कि वेद विरुद्ध आचरण नहीं करेगा। तो बीच में लोग वेद विरुद्ध इसलिए कह दिए गए कि उन लोगों ने कह दिया कि वेद के अनुसार आचरण नहीं कर रहा होगा तो तंत्र को वेद विरुद्ध क्यों नहीं पढ़ा लिखा आदमी कह देगा, जबकि वेद सम्मत था। तो इसलिए तांत्रिक गलत हो ही नहीं सकता है। अन्य लोग भले उसमें आगे भी चल रहे, पशु बलि बिल्कुल मां हिंसा सर्वानुभूतानि, तंत्र में पशु बलि बिल्कुल ही नहीं है, दशमलव में भी नहीं है। समझिए कितना तंत्र की दुर्दशा की गई है। उसको ठीक करना है सिस्टम को। एक ही माँ काली है तो कैसे का एक बच्चे को दूध पिलाएगी या दूसरे का खून पिएगी? गुरुदेव ने तो इतना अजीब के शब्दों का प्रयोग किया है। उसको डाकनी चुड़ैल बना दिया है हम सब ने माँ को। तो ये इन दिनों गायत्री शक्ति का अवतरण की व्यवस्था बने। तो ये जो समस्त है तो वेद अनुसार आचरण करने को एक तो सिखाएं, दूसरे सेमेस्टर में चला गया। इसलिए गुरुदेव ने सबको दिया कि दैनिक साधना, गायत्री मंत्र ही दे दिया, वेद का सार तत्व दे दिया। सब है भूमि गोपाल किला। समानो मंत्र, वेद के सारे मंत्र सबके लिए एक समान है, बस। वो रह गई, उन्होंने इसको खुला कर दिया। वो इसलिए वेद मूर्ति कहलाए कि उनकी सांसें भी वेद के अनुसार चलती थी। तो वो अब रह गया कि वेद का निचोड़ ही मिल गया। गायत्री महामंत्र से हर काम कर चुकते, फिरते चलते बैठते। देखिए कितना आज हो गया कि कलर ट्यून में भी लोग देखें कि लगा लिए, बस हर जगह गूंजेगा जी अब। और जहाँ गायत्री मंत्र होता है वहां भूत प्रेत है सब टोने टटके खत्म। अब गया जो कोई ब्रंग ब्रंग घिंग कुछ भी मंत्र फेंकेंगे, और लड़का यदि हम भूर्भुव भी जानता है तो तंत्र इनका तंत्र मर जाएगा तुरंत। कोई भी डाइन भूतिन देखिए अब कुछ बोल रहा है कि कर रहे ओम भूर्भुव से फूंक दीजिए, तुरंत खत्म वहीं पर। इतना ये ताकतवर है। हम लोग इसकी गरिमा को भी समझ नहीं पा रहे हैं, उतने ईमानदारी से अभी साधना गहराई में नहीं गई, इसलिए ऐसा लगता है। तो महामंत्र जितने जगमाहु को गायत्री समना, ये सब सर्व सुलभ कर दिया कि सब उठान करो सब। इस मंत्र के आधार पर विश्वामित्र ने मिस्र देश में भेजा था कण्व ऋषि को, जाओ और मिस्र देश में जाकर 10,000 शूद्रों को ब्राह्मण बनाए। ये इसकी जानकारी दिया है गुरुदेव ने। भारत का समग्र विश्व को अजस्र अनुदान एक पुस्तक लिखा था। उसमें देखेंगे उस पुस्तक के आधार पर अनेकों लोग पीएचडी कर गए, सिर्फ एक पुस्तक से बहुत सारे लोग पीएचडी कर गए। अद्भुत रिसर्च करके सब लिखा।
अब हम लोग देखेंगे कि वेदानुसार पहला, इसलिए कोई भी साधक आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता हो तो संसार के सिस्टम में पहले चलना सिखाया जाता है। लड़कों को चलना सिखाया जाता है, वेद के अनुसार चले, गायत्री स्मृति पढ़े, उसको जीवन में अपनाएं, देखें। और एक और भी बात थी उसमें, दूसरा वाले में वेदानुसार कर लिया तो अब वैष्णवाचार करें। ठीक है, संसार में चलने सीख गए तो अब पोषण करना सीखें। तो ब्रह्माचार के बाद में वैष्णवाचार आया, विष्णु का। अब ऐसा नहीं कि हम अब ज्ञानी बन गए और ये कौन है, तो ये तो वैसे है आ गया, और ये कहाँ सब सेठ बनिया दुकानदारी। अरे विष्णु को ही वैसे कहते हैं, विष्णु। अब धन दौलत ना हो तो ठीक है, महात्मा जी है, दक्षिणा लाओ। अब यहाँ कहाँ गए दक्षिणा, ये तो नीचे वाले का काम है, ये धन कमाना। धन कमाए नहीं, अपने पेट भरने के लिए खुद कमाना है, बस मांगना नहीं है किसी भी तरीके से। ये कमाल की बात। उनकी स्वेच्छा है, दे दी उदार मना, दे दिया दे दिया। तो ऐसे उदार मना लोगों के लिए एक टीम बनती थी। ठीक है, बीच वाले समय में कहा कि इस पूजा पाठ को एक माध्यम बनाने वाले एक तंत्र खड़ा हो गया था समाज में, तो उस तरीके से तो मानस तुलसीदास ने भी इसको बड़ा गर्हित कार्य कहा है कि अध्यात्म नहीं बेचा जाता है, उसकी कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। तो उसमें और एक है तो वैष्णवाचार में लक्ष्मी को बड़ा ईमानदारी से परिश्रम करे और नीति पूर्वक कमाए। देखिए, नीति पूर्वक उपार्जन और विवेक पूर्वक खर्च करने को गणेश पूजा भी की जाती है। लक्ष्मी पहले गणेश यानी नीति पूर्वक कमाएंगे, और देखिए अब खर्च करने में भी फिर गणेश विवेक पूर्वक खर्च करेंगे। कमाना आसान है, खर्च करना बहुत कठिन है। प्रदातव्य तप एक होता है, कैसे बाले की कमा लिया, ठीक है, आए बाय दाएं बाय कमा लिया, लेकिन खर्च कहाँ कर रहा है उसको, उसका यूज कहाँ किया गया, ये काम की बात है। पैसे में दोष नहीं लगता, लक्ष्मी लक्ष्मी है। कमाने का तरीका, खर्च करने का तरीका, वही धन दौलत कंगाल भी बनाएगा, वही धन दौलत आपको समृद्ध भी करेगा। वो है सिर्फ यूज कहाँ किया गया उस पैसे का। वित्त शक्तिया तो कर्तव्य उचिता भाव पूर्त्या, बस उचित अभावों की पूर्ति में धन को खूब कमाया जाए। लक्ष्मी पूजा माने धन को सब कमाए, अथाह कमाए, हजार हाथों से खूब कमाया जाए धन। ये अध्यात्म का आदेश है, बस कि धन को एक शक्ति है और खूब कमाया जाए, अर्निंग किया जाए, लेकिन खर्च कहाँ हो, उचित अभावों की पूर्ति में। अपने शरीर स्वास्थ्य मेंटेन कर लिया, अन्न वस्त्र आवास की सुविधा, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, इसके लिए तो हर कोई को कमाना ही कमाना पड़ेगा। दूसरी बात रह गई, न तो सत्या तया कार्यम दर्पो धत्य प्रदर्शनम, घमंड और उदंडता के प्रदर्शन में इसको न खर्च किया जाए, दूसरों को गरीबों को माखौल उड़ाने के लिए। उसके उत्थान में खर्च कर सकते हैं तो ठीक है, कोई मर जाता है तो दरिद्र नारायण का भोज किया कराया जाता है, केवल अपने फ्रेंड सर्कल करा के पार लगाते नहीं, उतरेगा ही ना। दिन दरिद्रों की देहों को मेरा मंदिर माना, और इस तरीके से बात में आज नहीं तो कल उतरनी पड़ती। अच्छा ठीक है, राजा साहब थे, और जहां 9 दिन क्या करना होता है ना, जिसे होते हैं 10 कर्म करना, एक ही धोती सब काम चलाना है। अब देखिए कितना, वह सफेद पहन लिया, सब मुकुट वुकुट फेंको, ये साथ में नहीं जाने वाला है। और सन्यासियों की तरह 9 दिन जीने का अभ्यास करना होता है, तब पूर्णाहुति की जाती है, तब पता चलता है क्या है। खान पान के राशि भी भोज छोड़ने पड़ते हैं, उस 9 दिन के अनुष्ठान है, 9 दिन का एक, इसमें 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना होता है। 10वें दिन पूर्णाहुति हुई, एक दिन लास्ट जरा उसको गिन लेते हैं। तो ये कहना था कि हम अपने धन को गुरीज करेंगे, तो गुरु जो उन्होंने किया है वो अंत तक बन गए, अंत तक लक्ष्मी पैर भी दबाती है विष्णु का, यानी जो विश्व के पोषण में उसको लगाया, आत्म विकास में भी लगाए, लेकिन उस पर विश्व का भी हक है। गुरु जी बोलते थे कि हमारा, हमको भी एक बेटा मान ले अपना, अब तब देख तुम्हारा हिस्सा कितना पड़ा, 4 है तो 5वां बेटा भी मान ले हमको, एक नहीं है तो हमको अपना बेटा मान ले। एक बार जनेऊ संस्कार करा रहे थे गुरुदेव, हम भी थे वहां पर, तो उन्होंने, एक ने पूछ दिया कि ये जोड़ा जनेऊ, हाँ, हम भी जोड़ा पहन सकते हैं क्या, वो अभी बैचलर थे। तो कहा कि हाँ बेटे पहन ले। अब देखिए, अब जब होता है ना केवल मैरिड लाइफ पहनता है, उनकी मर्जी, देखिए एक पहने तो, 2 पहने तो उसमें 2 कहा कि पहन ले, तो दूसरा शादी नहीं, एक तू एक मैं, एक अपने लिए एक हमारे लिए पहन ले। गुरुदेव इतने नियमावलियों से बिल्कुल ही निर्लिप्त रहा करते थे, उद्देश्य से देखते थे। अपनी शादी नहीं हुई तो ईश्वर से शादी कर ले, पर शादी खाने से होगा, पर माने परमात्मा, शादी माने शादी।
एक ही ईश्वर है जो परमात्मा शादी कर, बस जोड़ ले दोनों। अमीर खुसरो ने तो महबूबा का पा लिया ईश्वर को। तो ये रह गई इस बात में कि द्वैत भाव को मिटाओ, इसलिए बात बनी। दो पढ़ने का मतलब था कि हम द्वैत भाव को मिटाएंगे, एक ही में ले आएंगे। और यदि एक ही है तो ठीक है, ब्रह्म ब्रह्म को चलेंगे, ब्रह्म के साथ खेलेंगे। तो वो कर्मकांडों में किसी को उलझने नहीं दिए, बस सब रखा, सूत्र पद्धति ला दिया लंबे लंबे कर्मकांडों को। शिखा बंधनम था तो शिखा बंधनम कर दिया, आधा लोग का बाल यहीं से पहले झड़ता है, अब कहाँ करेगा शिखा बंधन, अब बाल तो साटेगा नहीं कि साट साट के गांठ बना। और शिखा तो चोटी है, चोटी का ज्ञान हर कोई रख सकता है, बढ़ाना है तो हम ज्ञान क्यों नहीं बढ़ावे। तो इस तरीके से बिल्कुल ही अपने उद्देश्य के से भटके नहीं कहीं कि सिद्धांत क्या है कर्मकांडों का। कर्मकांड भले गौण हो जाए लेकिन सिद्धांत को मजबूत कर दिया। 16 संस्कारों को उन्होंने 10 संस्कारों में ले आ दिया, 12 संस्कारों में ला, 4 उसमें गौण कर दिए कि अब गर्भ में था तरह तरह के संस्कार, उसमें सीमंतु नयन था। कोई मानेगा जी, अब गर्भाधान का खास तारीख है और आज शादी होगी, कौन मानने वाला कि 4 दिन बाद 10 दिन बाद हमको पत्नी के पास जाएंगे साक्षर के लिए। तो जब संगनी नहीं है तो उन्होंने कहा दिया कि तब एक करा लेना, जब गर्भावस्था का रिपोर्ट आ जाए तो एक संस्कार करा, नहीं तो फिर अनगढ़ बच्चे होंगे। कुछ तो संभाल के रखें अपने संस्कृति को। तो इस तरीके से उन्होंने रख दिया। नाक्षेदन कर्ण छेदन के उन्होंने संस्कार से हटा दिया, कहा कि अवैज्ञानिक ईश्वर को इस इतना बढ़िया सुंदर चेहरे को छेद छाद करके खराब करना और फिर उसको ठेपी लगाने के लिए दुकान पर मारे मारे फिरना, मैंने अजीब का कहा कि बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। और सजाना है तो अपने आप को ज्ञान से विज्ञान से इसके द्वारा सुशोभित कर लिया जाए। कैरेक्टर्स के धन, कोई डॉक्टर हो कोई प्रोफेसर हो, बहुत सारे गहना लाद कर कहाँ जाते हैं पढ़ाने लिखाने, और भी सोएंगे तब इधर चुभेगा उधर चुभेगा, नाक में कभी सर्दी होगा तो कुछ बात तो जरा साफ नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं पर कहा कि हाइजीनिक नहीं। तो इतना इतना विशुद्ध पर विज्ञानी लगता है कि विश्वामित्र धरती पर फिर से आ गया। तो हमें रखा कि कर्मकांड के भीतर में झांकते हुए जो फिलॉसफी है, दर्शन, उसको लेकर बढ़ा जाए। तो आगे चलकर देखिए तो विष्णु में था कि हम ये करें, फिर जाकर शिव जी का भी ऐसा नहीं कि वैष्णव मत अलग बना करके और लोगों को काट दिया। शिव जी में भी ईश्वर है, शिव मतलब है शक्ति। अब शक्ति साधना के लिए फिर आगे बढ़ना पड़ा, तो शिव जी के गुणों को ले या फिर अपने में शक्ति, कैसा ना कि तू कायर बन गया है, कायर बन गया है तो युद्ध भूमि में नहीं जा सकता, फिर दुश्मन आक्रमण करेंगे। तो इसलिए अनीति से लड़ने के लिए एक औदार्य उत्पन्न कर, कीड़े मकोड़े भी आ गए वो सब भगवान का रूप आके खाएंगे नहीं, तो वो है विषाणु कहलाएगा। विषाणुओं को मारने के लिए अपने जीवाणुओं को मजबूत करना होता है, तो वो भी वेद का आदेश है। और आती है तो अभी दुर्गा पूजा मनाया गया, उसका आदेश ही था कि जहां भी वेद विरुद्ध कोई आचरण करता है पकड़ करके उसको एक रगड़ रगड़ के सांप की देख उसका मंदिर के अंकुरन ना होने दें उसको, क्योंकि ऊर्जा है ना, ऊर्जा का मिसयूज कर रहा है, ऊर्जा का रूपांतरण कर दे। आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता, हम लोग एक मच्छर को भी नहीं मार सकते। अब क्या रह गया, उसके बॉडी में जो पदार्थ जगत से बना है वो मिसयूज कर रहा था अपने बॉडी का, उसको दंड दिया जाता है। जिहवा तो बोल दी और जूती खात कपाल, इसने तो कह दिया है कबीर या रहीम ने, पता नहीं किसने, अच्छा कमाल की बात कही। तो पदार्थ जगत पर ही उसके रिएक्शन है। निगेटिव थॉट हुआ यहाँ, ये बेचारा भोला भाला शरीर घाव फोड़े फंसी और हार्ट खराब हो रहा है, ये हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, उसका मेन कारण होता है ब्रेन से निगेटिव निगेशन, जो विचार निगेशन भाव जरूर कहीं ना कहीं पर है, और वो जाकर के हाइपोथैलेमस से सीधे वो रेडिएशन निकलता है, एक ब्रेन का पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का, और वो सीधे जाकर के आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है चिपका हुआ है पीयूष ग्रंथि, उसमें हलचल मचा देता है और उसको टॉक्सिन कहता है, तो टॉक्सिन निकाल, और वो टॉक्सिन मास्टर ग्लैंड सारे हार्मोनल सिस्टम को जहर से भर देगा और अपने अपने एरिया में रोग पैदा करेगा। देखना, अचिंत चिंतना जाता, रोगों का कारण बताया है विष्णु ने। प्रज्ञोपनिषद विशुद्ध साइंटिफिक है उपनिषद कि हे देवर्षि नारद, रोगों का कारण हम नहीं होते हैं, न उनका, उनके खुद का दिमाग से पैदा किया गया है। अचिंत चिंतना जाता, किसके लिए, रोगों दुखों का एकमात्र कारण है अचिंत चिंतन और अयोग्य आचरण तथा चिंतन हुआ रहता, और चिंतन को हम पदार्थ में नहीं बदलते, क्रिया में नहीं बदलते, तो हो सकता है कि वाष्पीकरण करके फिर लौटा सकते थे ऊपर,
लेकिन हमने पदार्थ भावना इतना रिजिड कर दिया कि ऑब्जेक्ट होने तक उसको करते रहे, रिपीट एंड रिपीट। तो फिर जाकर के अब वो कर्मफल बन जाता है, पक गया। अब पक गया तो प्रारब्ध बन गया। इसके साइंस को समझना जरूर है कि प्रारब्ध को कैसे बनता है, और उसको फिर मोल्ड करना कड़ा हो जाता है। जड़ें गहरी चली जाई तो फिर जाकर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से पत्ते काटने से बात नहीं बनेगी। इसलिए कहते चित्त वृत्तियों का तू विरोध कर, गहराई न होने दे इसमें। संसार का भोग भोगते समय रोगी मत बन, उसमें चिपक करके इतना ना चला जाए कि तू अपने को संभाल ही ना सके। तो ये क्रम रहता है। तो वेदाचार, वैष्णवाचार और छोड़ मत, बराबर प्रतिदिन शैवाचार हो गया, यानी कि शरीर में तो ब्रह्म ग्रंथि को जगह, देखिए ज्ञान को जगह, विष्णु ग्रंथि को जगह। अब इसे जगा लेगा तब शक्ति को जगाने की बात है। और यदि नीचे से चल रहा है कि संतान उत्पन्न कर लिया तो ठीक है, अब पोषण कर। यदि पहले उसे नीचे से चला गया मूलाधार से तो ठीक है, प्रजनन तंत्र में अधिक ध्यान दिया गया तो अब उसका पोषण कर, वैष्णवाचार। और फिर शैव जब कमते हैं तो बस कैलाशवासी, यानी अपने ज्ञान को और समृद्ध कर, भाव संवेदना को। तो ये सीक्वेंस एक रखा गया था बस, कि तीनों को प्रतिदिन हमें जरूरत पड़ती थी। प्रतिदिन खाना खाएंगे, ठीक, प्रतिदिन उसके शरीर को हेल्थ बनाएंगे, योगाभ्यास करके जाएंगे, फिर दिन भर ड्यूटी का काम करेंगे। इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो कंबाइंड फॉर्मेट के अब ये तीनों को एक साथ अभ्यास करने के लिए चौथा सेमेस्टर है, यानी समन्वय, जिसको कहा गया दक्षिणाचार। यही उपलब्धि दिखलाएगा। दक्षिणा के दो अर्थ दिए, एक दक्षिणा माने उपलब्धि, रिजल्ट। तीनों को, यानी तीनों ग्रंथियों को जागरण किया जाए, तीनों गांठे को फोड़ा जाए, एक दूसरे में मिलाया जाए, सम्मिश्रण किया जाए, तब जाकर ज्ञान, कर्म, भक्ति, ज्ञान, भाव संवेदना, समृद्धि और शक्ति, इन तीनों को यदि डेवलप किया जाता है तब गायत्री का प्रकाश साधक फूट पड़ता है। बस त्रिपदा है ना, तीनों का है, फूटेगा उसमें और उसकी चमक बढ़ेगी। तो तीनों के मिश्रण के अभ्यास करने के लिए ये चौथा स्टेज है, सेमेस्टर आएगा। कि किसी में से कोई पक्ष कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, न सत्य के हम आदि बने, न रज के आदि बने, न तम के आदि बने। तीनों इक्विवेलेंट में चाहिए, बिल्कुल तीनों त्रिदेव एक साथ। बस जैसे नवग्रह भी पूजा किया जाता है, ओम बोल करके ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुरांतकारी, पहले इन लोगों का नाम ले लिया जाता है, तब जाकर करते। ओम भूर्भुवः स्वः बोले तब गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो भूर्भुवः स्वः माने भू माने ब्रह्मा, भू माने विष्णु, स्व माने शिव जी। तो अब हमें क्या करना है कि इस वाले चौथे सेमेस्टर में कि 6 महीना ईमानदारी से तीनों पर देखें कि कहीं हम सतोगुणी के गांठ में तो नहीं आ गए, या रजोगुणी के गांठ में तो नहीं आ गए हैं, या तमोगुणी के गांठ में तो नहीं आ गए हैं। तो तीनों गांठों को सम्मिश्रण किया जाए। और एक और सी बात है इसमें, जो सबसे टफ टास्क इसमें आएगा, वह है देवी पूजा। बस मातृ पूजा, देवी पूजा। अब उन लोगों को बड़ा अटपटा लगेगा, काहे काहे जो पुरुष प्रधान मेंटेलिटी वाले हैं, वो इसलिए उनके लिए क्षुर से धारा है। अब स्त्री प्रधान मेंटेलिटी का हमें होना पड़ेगा, उसके लिए अब बिना इसके हुए संभव नहीं है। पहले राधा तब कृष्ण कहने से बात नहीं बनेगी। सही मायने में इनको सम्मान देना होगा, इनको फील होना पड़ेगा, करना पड़ाना पड़ेगा कि हमने शोषण के जो भाव थे, चाहे जब चाहे कभी अटपटे स्वभाव देखे तो हाथ पांव भी चला देते थे उसमें, अब वो ईश्वर को बर्दाश्त नहीं है। ठीक उतना ही जन्म लेना पड़ता है फिर से उसको उतने सहने के लिए। ये समझिए, यहाँ पर क्रिया की प्रतिक्रियाएं की व्यवस्था बनी है, कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। तो नारी पूजा, इसमें देवी पूजा। तो देवी पूजा में देखिए, और अपने भारतीय संस्कृति में तंत्र महाविज्ञान कितना महत्व दिया गया है। नहीं रहता तो अब से समाज और भी रसातल में जाता। जो पर्व त्योहार मनाए गए हैं उसमें से अनेकों जो मुख्य पदार्थ हैं, पर्व वो देवियों को लेकर के हैं। सारे स्टूडेंट्स लाइफ में देखिए सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा, देखिए देवी के रूप में, क्योंकि देवियों में सरसता होती है। अक्खड़ बन जाएगा आदमी, उषट हो जाएगा यदि उसमें मातृशक्ति का भाव ना आवे, उसका सरसता लाइफ में ना आवे। और भी जाकर देखिए लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा, देखना धन समृद्धि का, वो भी देवी पूजा बन गई। दो तैसी बन गई।
काली पूजा का जो श्रावणी पर्व होता है ना, हर जगह रक्षाबंधन के दिन गांव गांव में सप्त मातृकाओं के बनाया गया, सात मुंडी देखते होंगे हर गांव में बना गया है। वो क्या है? वो सात मातृकाएं हैं, जो कि पुरुष नहीं वो काम कर सकता है, जो स्तन का दूध पिलाती हैं, सात उसके स्तन है, सब स्तन बनाए गए रहते हैं, वो मुंड है उनके लिए। और वो दूध होता है कीर्तिर, लक्ष्मी, धृतिर, मेधा, सिद्धि, प्रज्ञा और सरस्वती। आखिर जीवन आदमी का होता है इन्हीं सबको दूध पीने के लिए। हर कोई चाहता है कि जस पहले कीर्ति रहे, मेधा, हमारे बच्चे ज्ञानवान बने, स्कूल कॉलेज में क्यों भेजते हैं? बढ़िया से बढ़िया ज्ञानवान बनने के लिए। मेधा, कीर्ति, मेधा, और भी देखिए सिद्धि, हमको जीवन में कुछ उपलब्धियां हो, अपना कमांडिंग की स्थिति आवे। प्रज्ञा, देखिए कमाल की बात है, सत्य सत विवेचनी बुद्धि आ जाए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्तव्य है, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है। अपने लाइफ के जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से हमको लिए सापेक्षता के सिद्धांत पर भी जीना पड़ता है नीचे, और इसको क्लियर करता है प्रज्ञा। सिद्धि, प्रज्ञा, सरस्वती, देखिए सब है इसमें। और सत्यता, दिव्य मात्रा, ये दिव्य दिव्य माताएं कहलाती हैं। और ये पूजा गांव गांव में होता है, समझिए कमाल की बात। और भी आगे चलकर देखें, जो सबसे बड़ा वाला जो पर्व आ गया था अभी, दुर्गा पूजा। ये भी मातृशक्ति है बस। या देव सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, कांति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संहिता। ये कब प्रैक्टिकल में आएगा? इसलिए पुरुष प्रधान जो सोच है दिमाग से, कचड़े को जड़ से जब तक नहीं हटाया जाएगा तो दुर्लभ है आत्म साक्षात्कार। आत्मा शब्द ही बोलना बेकार है। तो ये वाली अब अध्याय आएगा, ये 6 महीने के लिए इस पर अभ्यास चलेंगे, और 6 महीने के सेमेस्टर में हम सिलेबस बनाएंगे। इसमें जितने भी वेद मंत्रों में जो 33 कोटि देवताओं का मंत्र बोलते हैं सर्वतोभद्र पर, उसमें से 10 तो केवल मातृशक्तियों का मंत्र आएगा। ऋतंभरा प्रज्ञा भी आएगा, लक्ष्मी आएगा, सरस्वती आएगा, काली आएगा, उसमें इंद्राणी आएगा, रुद्राणी आएगा, उसमें ब्रह्माणी आएगा, ऐसा इन मंत्र, पृथ्वी आएगा, गंगा सब आएगी। और ये सब बिना समझिए कमाल की बात है, 1/3 से अधिक। और भी देखिए गणेश 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 सर्व विघ्न। और मातृकाएं यदि मिल जाए, अंतरिक्ष में 16 मातृकाएं 10, तो गणेश से भी अधिक ताकतवर बन जाती हैं माता। गौरी, पद्मा, सुचिर, मेधा, इसमें विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मात्र, लोक मात्रा, धृति, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मना कुल देवता। गणेश से नाधिकायता, गणेश से भी बहुत सुप्रीम पावर की सब हो जाती है। और बिना उसके शादी विवाह में गिरधारी कर्म किए विवाह हो ही नहीं सकता है, समझिए। ये मातृका पूजन बनता है। तो अब उसको व्यवहार में जो नहीं लाएंगे, समझिए, तो ये इसलिए कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है। सूरज से धारा है बस, तो इसे जो जी रहे हैं उसी में डर में मस्त रहें। और आत्मिक आत्म साधना करनी है तो नारी के प्रति सम्मान का भाव, उतना ही नहीं, हद से ज्यादा सम्मान का भाव। सत्य सूत्री आंदोलन में नारी जागरण भी है, महिला जागरण। गुरुदेव ने अपने शरीर छोड़ते समय उसके पहले क्रांतिधर्मी साहित्य को लिखा था, 20 पुस्तकों के सेट थे। महिला जागरण उसमें बहुत सबसे सशक्त था उसने, कि बहुत सामंती युग से ही टॉर्चर किया गया महिलाओं को। कहाँ पर नारी को श्रेष्ठ माना गया था और कहाँ पर भोग्या और रमणिया तक केवल रह गया। ठीक है, भोग्या केवल, तो केवल भोग्या क्यों माने? आपके जीवन में ठीक है सुख सुविधाएं देती है, तो भोगदा भी है, प्रकृति है ना, वो भोगदा भी दे, सुख सुविधाएं भी देंगे, जीवन में रस भी घोल देंगे, लेकिन मोक्षदा भी है। मोक्ष भी वही देती है। मोक्ष क्या है? मोक्षदा है। कमाल की बात। तो हमें भोग तक केवल सीमित रखे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। जहां भोग बुद्धि से इस्तेमाल संबंध बनाए तो निश्चित मानिए प्राण को, बीज को बाहर निकालकर इतना दूर फेंक देगा कि लाश का ठठरी केवल बन के रह जाए। और उसी प्रक्रिया को योग बुद्धि के साथ आदमी यदि जोड़ देता है तो कुंडलिनी भी जग जाएगा, दोनों का तेज बढ़ जाएगा, और पुण्य उसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा। तो ये प्रक्रियाएं सिर्फ है तंत्र महाविज्ञान में रखा, जो तंत्र जो की विशेषता है कि उसमें नारी की गरिमा को श्रेष्ठ रखा जाता है। मातृका पूजन चलता है इसमें, और वो 6 महीने तक इसका चलेगा। तो चारों का सम्मिश्रित अभ्यास चलता है, पिछले छोड़े नहीं जाते। तो उसमें देखिए यहाँ पर शक्ति पीठें बनाई है। गुरुदेव ने केवल शक्ति पीठें बनवा दिया कि बहुत हो चुका, पुरुषों का अपने ढंग का नारी पूजा किए जाए, और युग शक्ति गायत्री के रूप में आ गई। नारी की गरिमा गिर रही थी इसलिए उठा दिया। पूरे विश्व में हम न भी चाहेंगे तो क्रांति छिड़ पड़ी है। पश्चिम से तो शुरू हुई थी अपना, उसको कहते वुमेन्स लिबर्टी, वहां से तो शुरू हुई, लेकिन उनकी शैली अलग थी।
गुरुदेव ने लिखा है कि पश्चिमी का बयार है, वो आंदोलन तो चलेगा ही, जहां जिस तरह के कल्चर है वहां उस तरह के, लेकिन फ्रीडम अब वो चल हर क्षेत्र में। लेकिन भारत भारत में जो नारी जागरण का उत्थान होने वाला है, यह वैदिक क्रम से होगा, और ये उससे कहीं बहुत अधिक ताकतवर होगा ये। तो हर क्षेत्र में, और वो है क्योंकि वेद में ही इसकी मान्यता दी गई है शुरुआत में ही, या देवी सर्वभूतेषु आगे गायत्री महामंत्र को, उसमें गायत्री को ही जैसे नारी के रूप में उपासना करने के जो विधान थे, कहा कि ईश्वर न नर है न नारी है, तो दोनों में समान हम रखें, नर और नारी को समान, बड़ा छोटा नहीं, बस ये बड़ा ये छोटा नहीं। इसमें एक बार ये रामायण इनका रामानंद सागर वाला हम देख रहे थे, तो उसमें ये आया, हाँ राम जी की शादी जब हो गई, बड़ा अच्छा उसमें एक लगा टर्निंग पॉइंट कि राम जी की शादी हुई और कोहबर में, हम लोग देहात में कोहबर बोलते हैं, सुहाग रात्रि। अब ये जा रहे हैं पत्नी के पास, तो पत्नी दौड़ आई, जिसे जो ट्रेडिशन था चरण स्पर्श करने के लिए कि चरण की हम धूली, चरण चरण रछुई, बीच में ही रोक लिया कि नहीं नहीं, नो, आपका स्थान चरणों में नहीं हृदय में है। नास्ति भार्या समम मित्रम, पत्नी के समान कोई मित्र नहीं, तो एक फ्रेंड की तरह रखा, हृदय में हम दोनों साथ साथ रहे। मंत्र भी इसमें कहा गया, इसमें इसमें वो ये क्या होते हैं, भमम भवानी सहितम नमामि, उसमें जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्र, देखिए हृदय रूपी कमल में आप विराजमान करते हैं, तो वो हाँ कमाल की बात आएगी। माता के साथ पिता, ऐसे माता डैश पिता, पहले माता फिर डैश पिता, बीच में हाइफन दिया गया कि बड़ा छोटा नहीं, एक भारी एक छोटा नहीं। तो ये कमाल की बात जब तक से नहीं आएगी समत्व का सम्यक दृष्टि, कि जितना हमारा लेवल है, हमारे भीतर में जो पवित्र आत्मा है, इनके भी भीतर में, और दोनों मिल करके सचरत के जीवन से जीवन को पूर्णता की तरफ ले जाएंगे। तो ये इसमें क्रम रहा। देखिए एक अभी है समय 5 मिनट है। एक बार एक ऋषियों का दृष्टांत याद आ गया था, भृंगी ऋषि का। उसमें वो आज तक वो मेल मेल प्रधान थे, केवल शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी, पुरुष पुरुष प्रधान मेंटेलिटी के, और आदि शक्ति माँ पार्वती को महत्व नहीं देते थे, प्रकृति समझते थे कि नारी यानी प्रकृति, तो केवल पुरुष को महत्व दे, प्रकृति को न दें, और शरीर में दोनों मिश्रण है। देखिए पूरा बॉडी सिस्टम, 24 तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सारा सिस्टम देखिए प्रकृति है। अकेले आत्मा रहकर क्या करेगा। और शिव से पूजन कर रहे थे, और एक बार आगे कि दोनों आ गए थे, सभा हम लेंगे और दोनों उसमें, तो एक बार अलग अलग अपना मंच बनाया, शिव जी का और पार्वती का। कहा कि पार्वती क्या है क्या सभा में, और बाकी सारे ऋषि खुश थे, क्या माता पिता दोनों आ गया, तो आनंद आ गया, धन्य हो गए हम लोग, मातृ नहीं आती थी, आ गए तो चरण स्पर्श करने के लिए, तो दोनों को भी परिक्रमा किए। दोनों बैठे थे, थोड़ा सा अलग अलग आसन था लेकिन करीब ही था, तो ऋषि लोग दोनों को श्रद्धा प्रज्ञा की तरह परिक्रमा कर ली। अब भृंगी ऋषि बेचारा बैठा है, उसको टेंशन हो गया कि अब हम क्या करें, अपना उचित निकाले, एक वो केवल घूम के चल, गोल गोल शिव जी को घूम के जाके बैठ गए। अब शिव जी मुस्का कर देख रहे थे पार्वती, देखिए आप ही का लड़का है, आप हैं, आप क्या सिखाया, बचपन में ही ज्ञान नहीं दिया, अब हम क्या करें। तो अब ये भी मुस्का रहे हैं, अब दोनों अब उसको कैसे अकील बनना दिया जाए। ठीक है, दोनों ने सोचा कि अगली बार में एक और क्लास लिया जाए इन लोगों का। अगली बार में क्या हुआ, एक ही मंच बनाया, एक ही आसन बस, और दोनों उसी पर आकर के एक साथ आ गए कि आज हम लोग आएंगे। और ऋषि लोग देखकर आश्चर्य किए कि अर्धनारी स्वरूप में थे वो। उसी दिन साक्षात्कार किया था कि ईश्वर का क्या रूप होता है, कि वो नर है कि नारी है, कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है। अर्धनारीश्वरम रूपम, ऋषियों ने एक साथ जो प्रेयर किया वहां पर, बड़ा गजब का, अर्धनारीश्वरम रूपम द्विजानंतो शिवस्य तत् सत्यम यत् शिवम निर्णाम सुंदरम स्वर्गदम हुई। कि आप जो धरती पर जो स्वर्ग और सुंदरता दिखाई पड़ रही है, इसका एकमात्र कारण है कि सत्यम शिवम सुंदरम सब एक ही बिंदु पर गुंफन होकर के काम कर रहा है। और उन्हीं के आधा पार्ट में पार्वती को देखा, आधा पार्ट में शिव जी को देखा। अब बेचारा भृंगी ऋषि तो और महा टेंशन में आ गया, अब देखते हैं तू क्या करता है। तो वो उसी समय बने थे, भृंगी नामक कीड़ा बन गए। उनके नाम पर एक गुण गूं बोलता है ना, गूं, एक देखते हैं मोटा सा कीड़ा, वो आता है रूम में तो लगता है कि हेलीकॉप्टर आ गया। वही कीड़ा बन गए और आ करके आधा कण पड़े, तिरछे घूम करके चले गए। हद हो गया भाई बुद्धि का उनके भीतर। अब जाकर पार्वती ने कहा कि ठीक है, आप यही चाहते हैं ना कि केवल
पुरुष प्रधान अपना अस्तित्व रहे। तथास्तु, जैसे तथास्तु कहा आदि शक्ति ने, तो उनका शरीर ढह गया, शरीर भरभरा के खत्म हो गया। अब केवल बन गया, अब देखे कि हमारा शरीर ही गायब हो गया। अब तो विलाप करने लगी, इतना विलाप किया है कि वो विलाप करते करते आज भी घूम रहा है, घूम करके विलाप कर रहा है, सब घूम रहा है। और यह करवा दे तब फिर जाकर दिया कि देखिए दोनों के सम्मिश्रण से सृष्टि चलती है। प्राण तभी कहलाएगा जब दोनों का मिश्रण है। तो प्राण की साधना, प्राण का जागरण श्रेष्ठ जागरण होता है। तो इसलिए अपने आप को, सिस्टम को क्रम आएगा और इस क्रम में अपनी चलनी। ये बीच, ये सामंती युग को अंधकार युग पूज्य गुरुदेव कहते हैं। ये शुरू में ठीक था, बीच में जो लड़खड़ा गया, ये कब आया था, तो इसको सामंती युग कहते हैं। उसी समय से नारी की गरिमा को गिराने का चला, और इतना पटक दिए गए हैं आज भी उसके दुर्गंध और समाज में जहां तक खूब फना रहे हैं सर्प की तरह। तो उस स्थिति को हर हालत में महाकाल रगड़ करके ठीक करके सुधारे गए। तो वो एक आए हुए थे कि उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि मैकबर्नियर का नाम दिया है, एक फ्रांसीसी यात्री थे, भारत में आए थे। हाँ, समय आकर देखा कि उन दिनों वो सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा कि ना, लाश को पीछे एक महिला को लोग जबरन घसीट करके ले जा रहे थे, और राम नाम सत्य ही बोल रहे थे, घसीट के ले जा रहे थे। वो दूर से खड़ा देख रहा था। मैकबर्नियर कहा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ पर? पूछा एक आदमी ने कि भाई साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक महिला को घसीट कर लोग ले जा रहे हैं लाश के पीछे। कहा कि आप लगता है कहीं बाहर के? हाँ, हम फ्रांस के विश्व यात्री हैं, बर्नियर। तो कहा कि देखिए ये बात है ना, यहाँ का समाज का एक बड़ा गजब का अटपटा है, रिवाज इधर पनप गया है पता नहीं कब से। अब ये बेचारी मरना नहीं चाहती, लोग जबरन इसके उल्लास को जराने के लिए ले जा रहा है उसके साथ में, कोई प्रथा है उसके क्रम में। तो क्या होगा, जाकर देखो क्या होता है। आए तो देखो शमशान घाट पर जाओ साथ है, पीछे दूर दूर जाकर भी शमशान पर गए, चिता बोझ दी गई, उस पर से लाश को रख दिया गया, आग जला धू धू। अब उस महिला को पकड़ करके आग में फेंका लोगों ने, उसको जलने लगी, छटपटा कर बाहर भागी। फिर लोगों ने आकर फिर फेंक दिया, फिर बाहर भागी तो उसको लाठी से पीट पीट करके कचूमर निकालकर उसको फेंक दिया। और सारा लगता है बर्नियर रो रहा था कि हे भगवान, आकाश फट जाना चाहिए था, ये लोग जिंदा कैसे इस स्थिति को देख करके। और कहाँ भारतीय संस्कृति, हम ये सोच करके आए थे, या देवी सर्वभूतेषु यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। क्या थे, क्या हो गए, कहाँ पर पटक दिए गए। और उस स्थिति में कुछ महापुरुषों को ये लगा होगा विस्फोटक के धीरे धीरे सुधार करते करते अब यह बात आ गई यहाँ पर। जबकि वेद विरुद्ध का 100% उल्लंघन है। हम लोग पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़िएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसके बाद आता है सूर्या सावित्री, इसके ये हैं मंत्र दृष्टा। श्मशान घाट पर पत्नियां भी जाती थी पहले, वहां पर दाह संस्कार पत्नी ही मुखाग्नि देकर सब की है, न कि केवल पुरुष ही अधिकार है। पत्नी मुखाग्नि दे रही है और सब बन रहा है। और अंत में वहां पर एक मंत्र बोला गया कि हे पत्नी, पति के छोड़े हुए कार्य को पूरा करो। हो सकता है बाल बच्चों को उतना नहीं पढ़ा लिखा पाए, अब तुम जाकर उनके उत्तरदायित्व को संभालो। जैसे युग ऋषि चले गए तो वंदनीय माता जी ने सारे सिस्टम को अपने हाथ में लेकर के संभाला, और बेहतरीन संभालो। जिस राज्य में राजा न होता है तो कन्याएं संभालती है राज्य को, लक्ष्मीबाई की तरह सारा व्यवस्था संभाल करके दिखाई। तो वो होता है पितरों को सम्मान काम करने का। तो वेद विरुद्ध आचरणों को ईश्वर अब नहीं चाहता है कि रहे धरती पर। तो ये दक्षिणाचार में नारी गरिमा को ऊपर उठाने वाले सारे होंगे। तो और इसमें हम लोग अब सिलेबस में रखेंगे कि ये जो मंत्र वेदों में दिए गए हैं उनका क्या अर्थ होता है, कैसे उसको डाइजेस्ट किया जाए। और भी इसमें तो आज के संदेश कहीं पर विराम देते हैं नितिन जी, और प्रश्नोत्तरी आइए। जी जी बाबूजी, ये पहला प्रश्न जो है ये श्री वीरेंद्र प्रसाद जी का है। आचार्य जी पूछते हैं कि केवल गायत्री मंत्र जपने और बड़ी बड़ी यज्ञ करने से क्या उपलब्ध हो सकता है, कृपया स्पष्ट करें। देखिए ये इससे सब हो सकता है, बशर्ते कि सही अर्थों में किए जाए। जिन अर्थों में अपने ढंग की व्याख्या बनाकर अपने ढंग से उसको गौण न कर लें, उसको पोटली बांध करके गायत्री को केवल मूर्ति बस के आधार पर केवल घंटी डुलाने भर की बात न रह जाए।
तो गायत्री उपासना का गुरुदेव एक बार स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा भरी सभा के सामने एकदम, उसमें हमने, वहां पर हम भी थे उसमें श्रोता में से, उन्होंने एक बार बोला था कि हमने पता नहीं कौन से जन्म का पाप कर दिया था कि इतने हमने शक्तिपीठें बनवा दी, ये शब्द बोले। और जहां पर केवल पूजा पाठ हो रहा हो, आरती हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे? इसी के लिए तो सारे मूर्तियों को बुलाएंगे, यहाँ पर एक गोदाम रखेंगे और एक पुजारी काफी है पूजा कर देने के लिए। हमने बनाया था मनुष्य निर्माण के लिए, जो चेतना केंद्र बनाए गए थे, ताकि वहां पर आदमी के लिए जीवन जीने की कला सिखाई जाए, उसको लाइफ स्टाइल चेंज की जाए, साधनाएं सिखाई जाए वहां पर। ये पूरा का पूरा जो महाविज्ञान में दिया गया है, और इस तरीके से वहां पर मैन मेकिंग फेनोमेना थे, और भी थे वहां पर। अन्य लोगों के स्वावलंबन के लिए स्वावलंबन प्रकोष्ठ भी बने, गांव गुरबे के लोगों के लिए प्रशिक्षण चलता रहे। वहां पर एक प्रशिक्षण केंद्र था वो, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वनौषधियां लगाई जाए और स्वास्थ्य के लिए वहां पर ट्रेनिंग दिया जाए, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा से लोगों को और भी शानदार ये किया जाए। तो एक पुलिस छावनियों की तरह में था। तो यह है कि यदि उपासना करना है तो गायत्री मंत्र के अर्थों में जीना पड़ेगा, और अर्थों में जी गए तो महामानव बन गए। तो इसी से युग बदलेगा, गायत्री मंत्र से ही बदलेगा, बशर्ते कि उसको सही रूप में उसको हम डाइजेस्ट करें। बस एक एक अक्षरों को पचा ले, एक अक्षर को भी पचा लिया तो एक लोग को जीत लिया। 24 अक्षर है, जप रहे थे तो अब 24 को गोली दे दिया है डॉक्टर, इसी को खाना ठीक हो जाएगा। और केवल गिन रहा था बस, 1 2 3 4 5 6 10 11 24 24, हाँ 24 24 है। कल भी गिन रहा था, आज भी 24 है, खुश होता है। डॉक्टर साहब हम बढ़िया है, कैसे है जी? रोगवा नहीं भागा। हम दिए थे ना गोली, हाँ आज भी है 24। खा नहीं रहा था ना, केवल वो काउंटिंग कर रहा था। तो इसलिए कहते हैं कि उपासना के साथ में साधना को अनिवार्य किया है गुरु। साधना माने खुद साधो, भीतर में उसको घुसा करके उसको डाइजेस्ट करो। उपासना माने ब्रह्म साजुता, साधना माने आत्मनियंत्रण, और आराधना कहा कि उसको तुम लोक सेवा का काम करो, यानी और पक जाए। पकाने के लिए ये लोक व्यवहार रखता है साधना, और लोक लोक सेवा को यज्ञ कहते हैं। केवल स्वाहा स्वाहा को यज्ञ नहीं कहते, वो अग्निहोत्र है आचार्य जी, उसका अलग नाम है अग्निहोत्र। अग्नि विज्ञान में कुछ औषधियां डाल दिया, कुछ मंत्र बोले, औषधियां गई, वायुभूत हुई, अंतरिक्ष में गया तो हवा का प्रदूषण ठीक हुआ। और कुछ मंत्रों में कुछ प्रेरणाएं मिल गई कि हमको कैसे जीवन जीना है, लाइफ स्टाइल को। तो घर में भी बलि वैसे करके पालेंगे सब, हर घर में उसका लाभ मिला। लेकिन आत्मिक यज्ञ पर उन्होंने जोर दिया है, अपने जीवन को यज्ञ में बना दो। त्याग बलिदान का जीवन को यज्ञ कहा है। किन्वंतो तो यज्ञ विश्व से भुवन से नावे। और भी देखिए, यज्ञ कल्याण हेतु है, देखते हैं ना, जितने भी कल्याणकारी समाज में अभियान चलते हैं उत्थान के लिए, सब यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ को भी हम लोग गौण मान दें और गायत्री साधना को भी गौण कर दें एकदम पुटली में, तो उस हालत में नहीं होगा। गायत्री मंत्र भी फिर वैसे ही पताल लोक में अपनी जाएंगे, फिर कोई विश्वामित्र रहेगा उखाड़ पखाड़ करके फिर रगड़ के जाएगा। तो इसलिए है कि कम से कम अभी का एक चल पड़ रहा है युगांतरी चेतना गायत्री का, तो उसको सही रूप में समझ करके और गुंड किया जाए। तो गायत्री माने सिद्धांत पक्ष, अध्यात्म को गायत्री कहते हैं, और यज्ञ माने विज्ञान पक्ष, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से युग बदल जाएगा। ये प्रक्रिया है जी। जी जी बाबूजी, ये एक प्रश्न अभी ये सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद से है। इसमें जो है तृतीय खंड के द्वितीय श्लोक में आया है कि इसमें जो है स्वादिष्टान चक्र के जागरण के विषय में बताया गया है। तो इसमें आया है कि द्वितीय चक्र 6 दलों से युक्त स्वादिष्टान चक्र कहलाता है। उस षड दल कमल में कर्णिका पीठ में पश्चिम की ओर मुख करके मूंगे के अंकुर के सदृश लाल वर्ण युक्त शिवलिंग का चिंतन करें। तो इसका बाबूजी यहाँ पर क्या अर्थ है कि यहाँ पर जो है, एक तो ये बताया गया कि कर्णिका पीठ में पश्चिम की ओर मुख करके मूंगे के अंकुर के सदृश लाल वर्ण से युक्त शिवलिंग का चिंतन करें। इसका थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। देखिए इसमें नितिन जी, हमें इसके साइंटिफिक पक्ष को देखिए। इसमें इसमें वो पौराणिक लैंग्वेज में कहा गया है, लेकिन उसके विज्ञान को समझें कि लाल का मतलब होता है अग्नि। जैसे इंफ्रारेड किरणें हम लोग देखें, वो लाल होती हैं, और उसमें हीट होता है, गर्मी होता है। तो हीट प्रोड्यूशन करें, और हीट जल में ही रहता है। ज्योति अपसु प्रतिष्ठितम, अग्नि का वास जल में है। तो पश्चिम देखिए कि जल के भीतर में जो जलत्व है, कॉन्डेंस्ड है, इसकी केमिस्ट्री है, कैसे बना है, तो उसको पश्चिम कहते हैं। उसके बैकग्राउंड में देखिए क्या है, उसको मन कैसे अग्नि ये जल बना,
तो उसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो अग्नि तत्व आएगा। तो वही इसलिए कहा गया कि रुद्र को उसमें ध्यान करें। रुद्र को जल चढ़ाए जाते हैं, तो वहां पर ये रह गया। और जल चढ़ाने का उसमें एक और भी कारण होता है कि जो अपनी सेक्स एनर्जी है वो ज्ञान रूपी जल से ही शांत होगा। क्रिया पक्ष करते जाएंगे तो शरीर ढहते जाएगा, और यदि ज्ञान के साथ में क्रियाएं कर रहे हो तो तन्मात्रा साधना ऊपर की तरफ उठा लेगा। तो उसके पीछे में जो बैकग्राउंड है, पश्चिम माने उसके नेपथ्य में, पश्चिम यानी उसके पूर्व, यानी उस पहले क्या था और ये बाद में क्या हुआ, तो वही ले जा करके अग्नि की तरफ ले आएगा। लाल होता है ना अग्नि का अगला मणिपुर चक्र, तो स्वादिष्ठान के ऊपर वाला चक्र है रुद्र वाला आएगा, लाल वाला आदमी होगा। तो इसलिए कहा कि वहां कर्णिका के रूप में शुरुआत वहीं से होगा और जा करके मणिपुर चक्र में खिल जाएगा, उसका लाल होता है चक्र में, लेकिन वास होता है वहीं पर। इसलिए शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में मूलाधार से सीधे छलांग लगा दिया था वहां पर, और मूलाधार में ही दोनों को जोड़ लिया, स्वादिष्ठान को और मूलाधार में इसमें जोड़ लिया था, पृथ्वी जल को साथ में। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ गए और निकल कर चले गए थे। कुछ क्लियर हो रहा है नितिन जी? जी, तो इसमें बाबूजी जैसे आपने बताया कि स्वादिष्टान से और जो है मणिपुर के विषय में इसमें बताया गया है, ऐसा है उसमें जो है हाँ मूलाधार से भी इसको हाँ जोड़ा ऐसा गया है, है क्या? लेकिन ओरिजिन वही है। रुद्र ग्रंथि उसको बोलते हैं कि नहीं? हम्म। हाँ, दोनों मिला करके रुद्र ग्रंथि है। पृथ्वी जल दोनों नीचे ही के ढलान वाला है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जाती है उसका। ऊपर उठना है तो अंकुरण वहीं से शुरू करना पड़ता है। वो हीट उसमें भीतर दबा पड़ा है, गर्भ में है अभी, वो सेंटर में है। सेंटर है तो उसको बूम कर थोड़ा वृक्ष के रूप में ले आ। हम्म। जी। जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी एक हैंड रेस है, ये श्री राजेंद्र कुमार जी का है। जी भाई साहब। हाँ बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कहा जाए? बाबू, चिंतन को दिशा सही कैसे दी जाए? क्या फिर से क्या क्या बोल रहे हैं? चिंतन जो है कभी कभी गलत दिशा में जाती है, तो उसको सही हाँ दिशा हाँ में कैसे मोड़ा जाए? हाँ, उसको उस पर ये विचार करना होगा कि जो सोचा जा रहा है क्या वही सत्य है, कि इससे परे भी सत्य होता है। तब वो ध्यान कहलाने लगेगा चिंतन। जहां उस चिंतन को हम पोस्टमार्टम शुरू कर देंगे और गहराई में, यह चिंतन जो हम सोच रहे हैं क्या यही अंतिम सत्य है कि इसके अलावा भी कोई सत्य है, जी तब आपको आपके मन उसको बता देगा कि नहीं, ये सत्य नहीं जो हम सोच रहे हैं अंतिम सत्य है। इसके जी विपरीत आचरण वाले भी आगे बढ़ गए हैं। जी या ये चिंतन हमको कहाँ के अब तक से सोच रहे थे तो क्या क्या जीवन में फायदा कराया और क्या क्या घाटा कराया, तो उस जी घाटे घाटे को बार बार याद करेंगे तो वो छूट जाएगा, उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। जी और उसके केवल फायदे फायदे सोचेंगे, रस आता जाएगा तो चिपकता जाएगा, वो गोंद के रूप में बनता जाएगा। देखिए इसमें तो उसके निगेशन पक्षों को भी देखें कि जहां बोल दिए कि निषेधात्मक चिंतन आ रहा है तो उसको कैसे दें। तो उससे जी निषेधात्मक के घाटों को भी याद करें कि अब तक से लाइफ में कहाँ कहाँ घाटा दिया है, उसको दुश्मन से खतरनाक माने। जी तो क्या है, हाँ, तो वो व्यक्ति डर ये लगेगा, दूर भागे, घृणा होने लगेगी फिर उससे। तो और यह रह गई बात, तो शुरुआत के दौरे में तो इसलिए यही काम आता है जी। जी बाबू ठीक जी है, बाबू जी धन्यवाद। प्रणाम। स्पीकर बंद कर लिया, ठीक है। हाँ जी प्रणाम, सुभान साहब का है। हाँ बाबू जी, ये चिंतन ज्ञान वाली जो बात चल रही थी, तो वो तो बाद में समझ में आती है जब तक चिंतन चिंतन हो चुका होता है। चिंतन उस स्थिति तक न पहुंचा जाए तो वो स्थिति बताई जाए, उस पर कैसे? जी जी, तो जी चौहान साहब, तो वो आता है, इसको बोलते हैं आफ्टर थॉट। एक शब्द का प्रयोग किया है आफ्टर थॉट। तो आफ्टर थॉट आएगा तो अब तो उसको हटा सकते रहे, जो छूट गया सो छूट गया, जो गलतियां हो गई तो हो गई। अब क्या करें? अब ये करें कि जब ये बाद में भी पता चलना अच्छी चीज है कि कम से कम अगली बार तो बचाव होगा। तो अगली बार अवेयर रहेंगे, ठीक है यहाँ ऐसे गाड़ी चला रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, अच्छा इस बार सतर्क रहिए कि जो सामने वाला आ रहा है पता नहीं अचानक हमको एक्सीडेंट करने के लिए आ रहा है, तो हम नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे संभलने के लिए अभ्यास में आ जाएगा। कोई बात नहीं, इस बॉल पर आउट हो गए थे, ठीक है, अगली बार फिर अभ्यास करके जाएंगे उसको।
अगली बार जाएंगे तो मजा आएगा, इस बार जल्दी आउट नहीं होंगे, उसी पर चौका छक्का मारने लाएंगे। तो ये रिप्ले करके इसलिए बार बार देखना चाहिए उसको। ये बन गई बात बाबूजी। जी धन्यवाद। स्पीकर बंद कर लीजिए। हाँ देखिए नितिन जी, और कहीं से कोई भी देखिए कितना साधना संबंधी कोई प्रश्न करिए, 5 कोर्सों से रिलेटेड, या कोई पढ़ लिया गया हो उपनिषद वगैरह में, कोई गुत्थी नहीं सुलझ रही हो। हाँ, इसमें चैटिंग में एक लिखा है, क्या उस चैटिंग हो चुका है कि ऐसे ही एक है? जी हाँ, वो हो चुका है बाबूजी। तो जी ये बाबूजी इसमें जो है, जैसे आगे भी आता है कि स्वाधिष्ठान चक्र के जागरण में कि जो है उसकी उपासना द्वारा संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने की सिद्धि प्राप्त होती है। तो हाँ इसका क्या अर्थ है यहाँ पर? हाँ, देखिए वो देखिए स्वादिष्टान चक्र सेक्स से रिलेटेड है, काम वासना से रिलेटेड है। और काम वासनाएं जहां पर समग्रता का रूप ले लिया, यूनिवर्सल हो गया, तो वो यूनिवर्सल से एक दिव्य प्रेम में बदल जाता है, और उसे किसी खास कॉन्सेंट्रिक अवस्था में पड़ा रहता है, तो उसको दिव्यता में बदलनी है। एक इस गौण प्रेम को, छोटे से दायरे में दबे पड़े प्रेम को जो सड़ रहा था और मोह बन करके उसमें पता नहीं क्या क्या उसमें कबाड़ बन रहा था, दोनों को रुला रहा था, उसको दिव्य प्रेम में बदल दीजिए। तो ऊपर उठने का मतलब होता है कि उसके फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देना, पौधों से, वनस्पतियों से। नहीं भी बढ़ाएंगे तो ईश्वर का अच्छा एक ऑटोमेटिक सिस्टम ईश्वर ने चला दिया संसार में। पहले अकेले अपने आप से प्रेम करके विद्यार्थी जीवन में बल विद्या संस्कार को बढ़ा लिया, ठीक है, प्रेम एक व्यक्ति तक लिमिटेड था। अब ऐसा कर दिया है, काम ऊर्जा का उत्पादन होगा, वीर्य उत्पन्न होंगे, हम बनेंगे, हार्मोनल सिस्टम का स्राव बढ़ेगा, तो दो मेल फीमेल की जरूरत पड़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा, शादी भी करने की व्यवस्था बन गई। चलिए ठीक है, मैरिड लाइफ आ गए, तो मैरिड लाइफ में आ गए, तो अब मैरिड लाइफ में जहाँ ढेर सारी चिपके और ढेर सारा क्रिया, तो उसी में चाहे या ना चाहे अनजाने में एक बच्चा आ गया। देखिए इसमें जानबूझकर करे तो, या मनोरंजन के क्रम में हो गया, तो एक उपलब्धि आ गई, बच्चा। अब केवल पति में जो प्रेम बांटा जा रहा था, अब बच्चे में भी जाएगा। अब आप तो हमारा केयर नहीं करते, आप ही ना आ गए, फिर इसमें तो आप ही का केयर तो करना है, क्यों चाह रहे हैं कि आप ही का हम जीवन बांट दें, फिर बच्चे का कौन ख्याल क्या केयर करेगा। अब उनमें देखिए 25 साल उधर लग गया। अब फादर का, अब देखते धीरे धीरे प्रेम को व्यापक बनाया जा रहा है। बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, कभी नानी माँ, दादी माँ, लुल्लू चुप्पू सब कर रहे हैं, फिर जाकर स्कूल में नाम लिखवा दी, उंगली पकड़ कर जा रहे हैं, अब फिर गुरुजी भी उसके साथ में जुड़ गए, पूरा परिवार। अब वो बच्चों के भी फ्रेंड सर्किल केवल माँ का स्तनपान नहीं करेगा, अब उसका फ्रेंड सर्किल मिल गया, अब माँ ढूंढ रही है, और कब तक पिलाती। ईश्वर ने व्यवस्था कर दिया कि ऑटो कट कर दिया कि आपका स्तन में दूध ही नहीं आएगा। फिर बड़े गजब की चीजें हैं सब, कितना नेचर का बढ़िया शिक्षण है। बच्चे आने के पहले से मिल्क फीडिंग का, दूध के लिए टंकी बना करके तैयारी करके रखा, और वहां बाहर आ गया तो फ्रेंड सर्किल कंप्लेन आएगा, वो आएगा, आपका लड़का यहाँ तोड़ दिया, उधर भी निपटिए सिपटिए, फीस भरिए, और बड़ा हो गया, उसके शादी विवाह का चिंता, 1 से 2 पूरा हो गया, पूरा ब्रह्मांड फैल गया। तो प्रेम को व्यापक बनाने की प्रक्रिया तभी होगी, उस हालत में मोह उदार भक्ति भावना में बदल जाता है। जी जी बाबूजी, हो गया क्लियर। हाँ, बाबूजी अभी हैंड किरणवंतो रेज है विश्व आर्यम, ये वेद है। जी फिर जी वसुधैव कुटुंबकम तो केवल रह जाएगा किताब के पन्नों में। जी जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी 3 हैंड रेज हैं। जी जी हाँ, भाई तो साहब, बारी अरविंद बारी जी से हैं। देखिए, हाँ अभी है टाइम। जी जी, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम हाँ बाबूजी। जी हम प्रणाम। हाँ जी बाबूजी, जी ये अरविंद जी, हाँ जी। द्वैत, ये द्वैत 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 भाव और द्विजत्व में, दोनों में अंतर है बाबूजी, द्विजत्व और द्वैत हाँ भाव। जी, द्वैत का मतलब होता है भेद दृष्टि, और द्विजत्व का मतलब होता है कि हम अच्छा आदमी अब बनना चाहते हैं, तो अच्छा बन के दिखा देना, दूसरा जन्म हो गया। कल का रत्नाकर डाको ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गया, तो कहेंगे ना दूसरा जन्म हो गया इसका। किसी को, अपराधी को आपने सजा दिला करके सुधार गृह में दिया, जेल को सुधार गृह कहना बढ़िया लगता है, और वहां से सचमुच सुधर गया। हम गए थे एक बार सेंट्रल जेल में, तो वहां पर कुछ प्रवचन किया और दीक्षा दी है बक्सर, उसमें से दीक्षित में से कुछ इतना निकल गया शानदार महात्मा की गजब की हाल है, तो उसका दूसरा जन्म हो गया। इसलिए गायत्री महामंत्र की दीक्षा युग पे भी दिए जाते थे कि इसका अब दूसरा जन्म हम करने जा रहे हैं,
पिछले जन्मों के पाश्विक संस्कार लेके जन्म लिया है, तो अब उसको दूसरे जन्म में इंद्रिय, यानी कि हम मनुष्य जैसे अपने आप को बन के दिखाएंगे, जानवर जैसा व्यवहार हटाएंगे अपने भीतर से। तो इस प्रोसेस की प्रक्रिया को द्विजत्व कहते हैं। जी जी क्लियर? बाबूजी, हाँ, जी जी जैसे इसका है कि शूद्रास्तु जन्मना सर्वे पाश्चाद यान्ति द्विजन्मता, बाद में द्विजत्व की प्रक्रिया है। गायत्री वजना सर्वे, गायत्री महामंत्र की दीक्षा और उस पर अनुशासन में चलने को सिखाना, ये द्विजत्व की सर्वे हर मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। जी बाबू। अगला हैंडरेज लिखे तो नितिन जी, आप अपना वकील साहब बंद कर लीजिए स्पीकर। जी पिताजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी पिताजी, जो नवरात्रि में 9 कुंवारी कन्याओं का भोजन कराने के विषय में पूरी धारणा बनी है समाज में, तो पिताजी उस कुमारी पूजन का महत्व हम लोग कैसे समझें? हाँ, उसको पढ़ाना लिखाना संस्कार देना है। अभी ना कि तू पढ़ के क्या करेगी, दूसरा घरे जाना है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, उसको इतना संस्कार शानदार देना और अपने पैर पर भी खड़ा कराना है, पहले जैसा नहीं। वो भले कि महिला को हर हालत में स्वावलंबी बनाना है, पढ़ाना लिखा शिक्षा स्वास्थ्य स्वावलंबन तब नारी को अपने आएगा, उतने बेस को बनाना है इसको, यानी इसको हम पूजनीय ईश्वर की एक दिव्य विभूति समझेंगे इसको। और अपने पुत्र से भी, जहाँ दो हैं पुत्र और पुत्री, तो वहाँ की कन्या मान्य का ही श्रेष्ठा, ऐसा लिखा है प्रभु उपनिषद में। तो कन्या को अधिक महत्व दे कि उसको को दोहरा काम करना है। अपने घर को भी तो शानदार बनाएंगे, लेकिन जहां भी जाएं उसको भी शानदार बना सकें। तो अपने ये होता है कि उसका फील्ड वर्क बहुत अधिक है। बच्चों को भी पोषण देना है। अब कैसे बच्चों को तैयार किया जाता है, कैसे घर में रखा जाता है, कैसे थॉट रखे जाते हैं, ये सारा शिक्षण पुरुष को जरूरत ही नहीं है। इसलिए इनको बहुत अधिक उत्तरदायित्व है, कम से कम संतान जन्मने से लेकर के, अच्छा या फिर जाकर के समाज में बड़े बड़े काम करना है, करुणा है, भावना है, संवेदना है। तो ये है, कहने का मतलब है कि इनके भीतर में ईश्वर ने दिव्य विभूति भरा है। तो इसको कहीं और साज संभाल की जरूरत है और इसको अधिक खिलाएं और ये पवित्रता का संचार कर सकें। होता है ना ममत्व करुणा संवेदना, और उसको जहां पर यह है तो इसके धनी है वो, तो इसकी दिव्यता को बढ़ाने के लिए पूजन होता है। 9 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य पर, 1 कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, पंचमुखी गायत्री हो जाएगी। तो वो अपने ऊपर रहता है कि जितनी सामर्थ्य है उतनी कन्याओं का। तो 9 दुर्गा है तो 9 का एक बना लिया जाता है कि 9 अक्षरों का। जी पिताजी समझ गया, लेकिन उसमें बात भी है, प्रथम शैलपुत्री जब ब्रह्मचारिणी भी देखा जाना चाहिए कि या तो हम उसको शैलपुत्री बनाएं एक चक्रों के लिए, शैलपुत्री नीचे मूलाधार, तो मूलाधार से शुरू करें, तो कम से कम कुछ नहीं करे तो मूलाधार उसका तो अपना फिजिकल फिटनेस है तो बना करके दिखा दें कि जीवन में रोगी न रहे। तब जाके तन्मात्राओं पर नियंत्रण सिखा दिया तो ब्रह्मचारिणी अपना हो गया। देखते हैं उसमें काम वासना का रूपांतरण करने की विधा सिखा दी उन्हें भी। तो अपने शरीर स्वास्थ्य को गुना कर तेजस्वी संतति जन्म देने लायक अपने को फिटनेस वगैरह को मजबूत करना शुरू करें। तो ये सब शिक्षण की जरूरत रहती है। तो 9 चक्रों को ही 9 दुर्गाएं कहा गया है, जो सारे दुर्गतियों को दूर कर सके। भोजन मात्र करा देने मात्र से, कुछ दान देने मात्र नहीं, आप भोजन केवल करा देने मात्र से तो लकीर पीटना कहलाएगा। वैसे तो किसी भी महिला विद्यालय में जाकर भोजन करा दीजिए तो उससे केवल उतना बनवाना संसाधन का केवल लाभ मिला वहां, लेकिन असली रहता है उसके दर्शन पक्ष को लेकर चलने में। जी पिताजी प्रणाम। पिताजी जी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। चलिए भाई साहब प्रणाम कलकत्ता से। चलिए बाबूजी, एक समस्या ये आ रही है कि पहले 5 सालों में तो पंचकोशों पे कुछ अध्ययन किया हुआ था तो कुछ बातें आसानी से समझ में आती थी। अब आत्मानुसंधान में तंत्र महाविज्ञान की पुस्तक भी नहीं थी और उस पर कोई बहुत अध्ययन, जीरो अध्ययन था, बहुत नहीं जीरो अध्ययन था। तो उस पे क्लासेस तो अटेंड करते गए, पर धीरे धीरे अब जाकर के चीजें थोड़ी सी खुलती जा रही। तो
इसमें जो हम इतना बैकलॉग हो गए हैं पीछे, जैसे आज ही की चर्चा आई कि वेदाचार में अब जैसे गायत्री स्मृति को भी अगर ईमानदारी से कहा जाए तो समझ सिद्धांतिक स्तर पर समझा गया है, पर व्यवहारिक स्तर में पूरा पचाया गया ऐसा नहीं कह सकते। या शिवाचार में तीनों ग्रंथियों को सैद्धांतिक स्तर पर समझा गया है, पर सतरजतम की गांठें तो हैं। तो ये जो स्पीड इतनी स्लो हो रही है, तो ये गैप अप को कैसे किया यार, ये समझ में नहीं आ रहा चीजें। मतलब लगता है गाड़ी तो तेजी छूटी जा रही है, पकड़ में नहीं आ रही। देखिए जी, धन्यवाद। इस तरीके का भाव आया तो इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों से अनेकों गुना अधिक स्पीड में चल रहा है, इसलिए उच्च स्तरीय साधनाओं के लिए एक लैब रूम बनवा रहे हैं। हम उसको लैब रूम यहाँ पर एक तैयार कर रहे हैं रिसर्च सेंटर में। उसी में संसाधन वगैरह जैसे मिलते जाएगा तो उसको बनाएंगे, तो तन्मात्रा कक्ष भी बनाएंगे कि कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है इन सब पर। तो उस तरीके से जो बनाएंगे सब अपने नाद बिंदु कला साधना अलग अलग लैब रहेंगे, और उस लैब में से गुजरेंगे जब तो पाएंगे कि फटाफट प्रगति एकदम वायुवान मार्ग से फिर आगे बढ़ गई। तो इतना एक शानदार होता है ना तंत्र। तो सही शिक्षण है, तो जब तक यह है, जब तक इस शरीर का यूज करना होगा ले लेंगे, लेकिन व्यवस्था बहुत शानदार गति से अब प्रारूप बन रही है, बेसमेंट तैयार हो रहा है। तो हमें दूरी बढ़ गई। और यदि आप पूरा आधा अधूरा ज्ञान लेकर मंच पर हम जाकर बोल रहे हैं तो समझिए कि अपने तो चीटेड है, पब्लिक को भी चीट कर रहे हैं जी। इसलिए अपने कहा कि तू पहले अपने आप को शानदार बना ले, तब जाएगा। तो तुम कहीं सोच, एक जगह बैठ कर भी सोचेगा तो बात बन जाएगी। तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जाना ठीक है, वो अपने से नीचे वालों को उतना बता दें। जो चौथा क्लास तक पढ़ लिया है तो तीसरा क्लास को पढ़ाने, तो हाई स्कूल में गए हैं तो मिडिल वालों को पढ़ाने, कॉलेज गए हैं तो हाई स्कूल वालों को पढ़ा ले, और पीएचडी कर लिए हैं तो कॉलेज वालों को पढ़ा ले, और भी वो पक गए हैं तो फिर टीचर पैदा करें। तो ये परंपरा खत्म हो तो अपनी प्रगति हम लोगों ने कम्युनिकेशन गैपिंग किया है, बीच में नियमितता तोड़ा है कहीं ना कहीं पर। तो ये भी बताते हैं कि आमने सामने प्रैक्टिकल केवल 10-70 में भी आया गया रहता तो निश्चित रूप से बहुत तेजी रहती। तो ठीक है, अभी जब भी जगह आपसे स्पीड को तेज कर देंगे तो आ जाएगा, और भीतर भी स्पीड हो, केवल प्रॉपर गाइड मिलता रहे। लेकिन थोड़ा सा एक लैब के साथ में रहना जरूरी होता है, लेबोरेटरी में भी, क्योंकि ये बड़ा साइंस है और साइंस में बिना प्रैक्टिकल का गुंजाइश नहीं है, थ्योरी से बात नहीं चलती। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे देखते हैं और कुछ है क्या हैंड रेज वगैरह। और समय हो गया, 6 मिनट बचा हुआ है, कोई प्रश्न करे तो कर सकते हैं। अगले जी दिनों बाबू 1 जी। to 1 पढ़ाएंगे। अब समूह में गोकुल जी पढ़ाना हम बंद करेंगे, आप लोग पढ़ाएंगे समूह को, हम 1 to 1 पढ़ाएंगे। अब बस एक महीना के लिए समय निकाल सकते हो तो अति उत्तम, नहीं निकल पा रहा हो तो 15 दिन का निकाल लें, वो भी नहीं निकल पा रहा है, जॉब में है, ढेर सारा है, तो 1 सप्ताह का निकालें। इससे कम में तो रिजल्ट नहीं दिखेगा ना कहीं। तो इसी नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं कि जो भी चाहे अपने पूरे ग्रुप में से कोई 2 व्यक्ति आ सकते हैं बस। फिर ये नहीं कहें कि हमको मौका नहीं मिला। तो ये 1 से 8 नवंबर तक पहला सत्र रखेंगे। मात्र 2 व्यक्ति हम संपर्क कर सकते हैं, कोई भी 2 साधक रिसर्च स्कॉलर। इसके बाद थोड़ा सा आएगा, दीपावली पर्व वगैरह आ रहा है, तो दीपावली के बाद उधर छठ के बाद थोड़ा सा मिल रहा है 1 सप्ताह, तो उधर 5 दिन का चल सकता है। तो पर्व त्योहार भी अपने स्थान पर रहे, लेकिन जर्नी आत्मिक विकास तो करना पड़ेगा। सारा शरीर संसार छूटने वाला है, यहाँ पर हर दिन हम ढह रहे हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ पाल लें, पता नहीं मौत कब आ जाए। हार्ट फेल अभी बोल रहे हैं, अभी हमारा हार्ट फेल, सांस रुक सकती, तो हर क्षण क्यों नहीं एंजॉय लिया जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे के लिए समय बढ़ते हैं। जैसे शुरू होगा तो निश्चित रूप से उसमें आएंगे दिवाली के बाद। हाँ, तब समय सोच लीजिए, अभी ये 2 का है सीट, केवल बस 2, मैक्सिमम 2 बस। अभी 1 से 8 तक नवंबर में, इसमें जिनका नाम पहले आ जा रहा है तो उनको हम लेंगे, और उनके लिए व्यवस्था अभी 2 ही की बनी है, मैक्सिमम 5 तक की व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन अभी भी लैब रूम अभी की तैयारी चल रही है लैब रूम बनाने का। तो ठीक है, जितना साधन है उसी में बताएंगे, पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक जरूर। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो 4 मिनट बचा हुआ है, नितिन जी। जी बाबू जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, ये श्री जयशंकर मिश्रा जी का है। वो पूछते हैं कि आजकल समाज में महिला नेगेटिव रोल में दिखाई देती है, इतना ही है बाबू जी। हाँ, तो ठीक है मिश्रा जी, पुरुषों को मारिए, डांटिए कि आपने महिलाओं को क्यों नहीं संस्कार दिया।
उसमें पुरुषों की गलती है। महिलाओं को तो बिल्कुल कहा कि बिल्कुल दोष देना बंद, 100% बस, तभी हम कहेंगे गायत्री साधक हैं। यदि अच्छी हैं, उनका स्वभाव महिला गरिमा के अनुकूल है, तो वह उनका जन्मजात स्वभाव है और उसको मिल गया बढ़िया। यदि खराब है तो महिला को दोष नहीं, पुरुषों ने खराब किया है। जो है ना, शुरू में जो कन्या पूजन वगैरह शुरू में संस्कार देना, उस माहौल में नहीं रखा गया, गला ढलाया गया। तो हर हालत में पुरुषों को ही दोष देने को कहा कि नहीं, इसमें महिला को हम किसी भी तरीके से दोष नहीं देंगे। वो युग चला गया कभी का, अभी नारी शक्ति का है और गरिमा उठाने वाला। पढ़ेंगे क्रांति धार्मिक साहित्य में, महिला जागरण अभियान में सारी बातों को लिख दिया है। तो हमें उनको शुरू से ही संस्कार देना। हम बहुत बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं, इमोशन की धनी होती है उसे, और उस इमोशन का मिसयूज कहीं ना कहीं पर करेंगे तो बात गड़बड़ाती है। तो उस हालत में समाज में शिक्षण की जरूरत है कि नारी गरिमा को गिराने में घाटा ही घाटा, देखिए पूरा का घाटा ही घाटा आ रहा है। तो वो भी, और उसको उसको श्रेष्ठता के रूप में नहीं, उसको गरिमा का बोधा तो नहीं कराया गया कि आपको संतान जन्म देने हैं या वो करना है, सामाजिकता है, पर्व त्योहार भी मनाने हैं। देखते हैं पत्नी तिष्ठति दक्षिणे, दक्षिण बैठती हैं वो हमेशा, कम खास खास में देखिए 4 चीजों में वो हमेशा, ये सब बहुत हमेशा आगे रही हैं, पुरुषों से बहुत गुना आगे है। दक्षिणाचार उसमें जाता है, इसमें व्रतबंध है, इसमें देखिए विवाहेचर, जनेऊ संस्कार बच्चों करा रहे हैं तो माता पिता की जरूरत पड़ती है, वहां भी माता जी रहेंगी, दाहिने रहेंगी। विवाह में कन्यादान करते समय पितृ के दाहिने रहती हैं वो, इसके कमाल के देखिए। और भी व्रतबंध है, विवाह है, चातुर्थ्याम सब भोजन है, चौठारी कर्मठ में खिलाए तो उसमें भी वो दाहिने बैठेंगी बर महोदय के। और भी आगे देखिए, व्रत त्योहार में दाहिने बैठेंगी, बाएं नहीं बिठाएंगे आप, उसका कनिष्ठ नहीं, आपसे श्रेष्ठ बन करके रहती हैं। व्रत त्योहार हो गया, पूजा पाठ करनी इसमें, व्रत त्योहार में देखिए इसमें। और दान पुण्य करना है, दान के लिए उसके लिए सलाह नहीं लेना है कि हमको दान करना है जी, वो अपने मन से दान कर सकते हैं। तो अपना उपार्जन करेंगे तो बढ़िया रहेगा, अपने ढंग से अपना जस खड़ा करें। और उसमें व्रते दाने मख, यज्ञ करते समय पत्नी बचती है नीचे, और श्राद्ध करते समय व्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। तो दक्षिणाचार के क्रम में तो उसको बनावे, उसकी गरिमा का बोध करावे कि यहाँ पर पुरुषों से श्रेष्ठ भूमिका में आपको रहना है। हम ड्यूटी जाएंगे तो क्या, देखिए बेचारी कितना लगता है कि सारे व्रत त्योहार उसके लिए बनाए गए, उतनी सामर्थ्य नहीं है ना अन्यों में कि उस श्रद्धा नहीं कि उसको संभाल सके। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी का है, अब वो गरिमा को नहीं बोधत्व कराया गया तो इसमें क्या कहा जा सकता है। तो इसलिए आज नारी शिक्षण की अधिक जरूरत है कि ताकि अपने पुरुष से श्रेष्ठ बनकर दिखाएं। निर्माता, व और रे अक्षर, ये 2 अक्षर महिलाओं के लिए है गायत्री मंत्र में। वद नारी बिना पुण्यो निर्माता मनुसंतत, हे मनुष्यों कहो, चैलेंज किया है, नारी के सिवा कौन हुआ है पुरुष को निर्माण करने वाला। राम भले भगवान हो गए थे, लेकिन कौशल्या ने तो जन्मा है किसी नारी ने, सबने भागे, देवकी नंदन कहला रहे हैं, कौन तेया कहला रहे वहां पर, हे पार्थ, यही बोले जा रहे। तो इसमें एक बात बन रही है करने का कि इसमें वद नारीम बिना पुण्यो निर्माता मनुसंतते महत्वम रचना शक्ति स्वस्या नारिया ही ज्ञायताम। इसलिए नारियों को अपने रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। तो चारों भूमिकाओं में यदि माँ है तो माता निर्माता भवती, पत्नी है नास्ति भार्या सममित्रम, देखिए उसमें घाटा नहीं है। यदि खांचा बैठ गया तो धरती पर स्वर्ग है, खांचा नहीं भी बैठा तो पुरुष घाटा में नहीं है, दार्शनिक तो बन ही जाएगा, सुकरात बन जाएगा। देखिए कमाल की बात है। तो हर हालत में सानिध्यता सचरत्व फायदेमंद है, तो उस गरिमा के लायक हमें बनावें और लाभ दें। और उन्होंने नहीं किया तो समाज का शिक्षण है कि उनके साथ सम्मान का भाव रखा जाए, उनको हर तरीके से आगे बढ़ने में सहयोग किए जाए। और भी देखिए, नास्ति स्वसा ही मन्या गृहसु तनया भूषा, घर की आभूषण होती है कन्याएं, तो वो सब है तो केवल कथा में न रहे और अपने घर से आदमी शुरू करे, तभी कहलाएंगे कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं। ठीक है, तो उनको सारा ज्ञान विज्ञान भी बतानी है, विद्याएं हैं, सारी विद्याओं को सिखाना पड़ता है कि ताकि लाइफ में काम आवे। चक्रों को, ये केवल शरीर नहीं, आत्मिक विकास में पुरुष से आगे हैं वो। एक बार इनका भी टाइम है ना, हो गया, टाइम खत्म हो गया, तो वो बताते मनु की पुत्री थी इला, कितनी शानदार थी, और यज्ञ कराई थी कि ब्रह्मा जैसे लोग उसमें बने हुए थे, जजमान बने थे। सुलभा ने जरा जजन के शास्त्रार्थ में दांत खटे कर दिए थे, गार्गी ने भी पसीना ला दिया था इनको, याज्ञवल्क्य को उसमें ये किया था।
तो वो सब कहाँ चला गया? मैत्री, गार्गी, सुलभा, शुचि, सावित्री, इसमें तो आधा से एकदम खजाना भरा पड़ा है। इसमें अगले सेशंस में हम बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें कितना मेहनत करना है। ठीक है, शांति बात। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।